अध्याय 61 सियांग्यांग हाई स्कूल। आइडा ने एक तरफा रुख दिया, अपने सहयोगियों को एक बार फिर अदालत के केंद्र की ओर झुकाया। उनकी आंखों में पेशेवर उत्साह झलक रहा था। इस मैच के बाद कानागावा के बॉल परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। बत्तियां अचानक मंदबुद्धि हो गईं। सेंट्रल कोर्ट स्टेडियम के ऊपर एक जगह लाइट ही जलती रह गई। पूरा परिसर पल भर में सन्नाटे में डूब गया। लाइव उद्घोषक की आवाज ऊपर से गूंज उठी। अब इस बहुप्रतीक्षित मैच के लिए नवीनतम कार्यक्रम का आधिकारिक प्रवेश समारोह है। शोयो हाई स्कूल बॉल क्लब का स्वागत है। स्विश। टीवी प्लेयर सुर में लगी बत्तियां तेज हो गईं। सफ़ेद और हरे रंग के पतले पतले खिलाड़ियों की एक पंक्ति में अलग अलग शक्लें थीं। उनके कदम सधे हुए थे और उनकी शक्ल शानदार थी। उनका नेतृत्व शोयो के कैप्टन फुजिमा कंजी कर रहे थे। उसके बाल छोटे और करीने से कटे हुए थे, चेहरा शांत और लावण्यमय था, शरीर दुबला पतला था और व्यवहारिक परिष्कृत होने के साथ साथ तीक्ष्ण भी था। उनके पीछे शोयो के लॉन्ग चौड़े सेंटर हनागाटा तोरू थे, जिनकी लंबाई 1.97 मीटर थी। उन्होंने काले फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था और उनका कदम पहाड़ी की तरह स्थिर था। टीम के सभी सदस्य भी लंबे समय से थे। प्रोसेस अन्य औसत 1.9 मीटर से अधिक था और उनकी गतिविधियां एक पेशेवर सेना की तरह एक समान और आवासीय थीं। वाह, शोयो यहाँ है। हनागाटा कितना सुंदर है। वह पिछले वर्ष से भी अधिक फिल्मांकन कर चुकी है। शियो इस साल भी बहुत अनुशासित है। उनकी ट्रेनिंग की समझ बहुत मजबूत है। सबसे पहले स्टैंड से एलेमिक जयकारे एको शौक, विशेष रूप से शोयो के पुराने प्रशंसक और महिला दर्शकों से ग्लो स्टिक और बैनर झटकाए। शोयो को जीतना ही होगा। शोयो को जीतना ही होगा। हम स्थापना में जा रहे हैं। सेमीफाइनल। ये फायदेमंद नहीं है। हम नेशनल टूर्नामेंट में जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट की अगली टीम शोहोकू हाई स्कूल, जो रिवर्सफर भारी जीत की एक श्रृंखला के साथ इस टूर्नामेंट की सबसे लोकप्रिय डार्क हॉर्स टीम है, प्रवेश करने जा रही है। इसके अनुसार दाहिनी ओर का प्लेयर टनल रोशन हो गया। शोर का स्तर एक सप्तक और बढ़ गया। शोकू टीम अपने लाल और सफ़ेद झंडे में एक के बाद एक प्रकट हुई, जिसका नेतृत्व कैप्टन अकागी ताकेनोरी कर रहे थे, जो लंबे समय तक मजबूत और एक दमनकारी आहा वाले व्यक्ति थे। उसके ठीक पीछे हिसाशी मित्सुई थी, जो अपने असाधारण गोले दागने की क्षमता के साथ गंभीर टुकड़े और कैमरे पर नैनो कने हुआ था। कुछ पीछे सहायक रिबाउंड किंग सकुरागी हनामिची थे, जहां बाल हेजहोग की तरह नुकीले थे, और वह दिखाई देते ही चारों ओर देखने लगे और दर्शकों को हाथ हिलाकर खुद को उत्साहित करने लगे। और जब कायदे रुकावा नंबर 11 की जर्सी पहने हुए दार्शनिक सामने आए, कार्यक्रम स्थल पर चीख पुकार मच गई। रुकावा कादे, रुकावा कादे, आहा रुकावा, इधर देखो। जिस इलाके में पहले ही रुकावा फैन क्लब की स्थापना की गई थी, वहां कस्टम टी शर्ट पहने 3 लड़कियों ने हाथों से बनाए गए बोर्ड और बैनर लहराए थे। ये किसी आइडल फैन क्लब की तरह लग रहा था। कितना सुंदर, कितना सुंदर। सोयो का कोई भी व्यक्ति मेरे भाई को रोक नहीं सकता। शोकू का रुकवा सबसे मजबूत है। और जब आखिरी ब्लैक बाल वाला लड़का धीरे धीरे बाहर आया, उसके चेहरे पर शांत भाव था। वह एकाग्र थी। शोहोकू का सफ़ेद सिर उसके कंधे पर झुका हुआ था और उसकी चाल संयमित और स्थिर थी। भाई यू ने प्रवेश किया। कई लोगों ने तुरंत इस बारे में चर्चा शुरू कर दी। यही वह व्यक्ति है, शोहोकू का वर्तमान रणनीतिक केंद्र। पिछले मैच में उन्होंने पूरे खेल पर नियंत्रण रखा। मेरी एक दोस्त शोहोकू में पढ़ती है। उसने बताया कि बाई पहले बिल्कुल भी बॉल नहीं खेलती थी, अब तो वह बिल्कुल अलग इंसान बन गई है। कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे टाइप का। इसके बारे में भी मत। उसकी बगल में खड़ी उस लड़की को देखो, वो उसका दोस्त है। दोनों रिकॉर्ड्स कोर्ट के समुद्र तटों पर समुद्र तट पर खड़े हो गए। कोचिंग स्टाफ कतार में खड़े होकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और आधिकारिक तौर पर कोर्ट के समुद्र तटों पर आ गए। इस समय पूर्वी हिस्सों के मध्य के पास स्थित स्टैंड में भूरे और पीले रंग की धार वाले लोगों के एक समूह ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। उनके अवतरण माँ की शिनिची कर रहे थे, जिनमें कानागावा के टॉप पॉइंट गार्ड और हैनान के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी माने जाते थे। उनका शरीर मजबूत सुस्पष्ट था, त्वचा सांकेतिक रंग की थी, लेकिन चेहरा वयस्क और स्थिर था, जो एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का लग रहा था। अपने साथियों की तुलना में वह एक ऐसे पेशेवर खिलाड़ी की तरह दिखते थे जो कॉलेज लीग से आए थे। उनका शरीर गठीला और मजबूत था, कंधे मजबूत थे और पीठ मजबूत थी। उनका हैनान पोर्टफोलियो उभरकर सामने आया था, जिससे एक मजबूत दबाव का एहसास हो रहा था। इस समय वह पालथी सुपरस्टार पर हमला कर रही थी। उसके सहयोगी मैदान पर शोहोकू और शोयो टीम के साथ ही टिकी हुई थीं। शोयो बनाम शोहोकू, बेकार कोई भी जीत या हारे। ये जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि उनके बगल में कियोटा नोबुनागा नॉर्थ था और तिरस्कारपूर्ण भाव से एनर्जी बार एनबीए था। शोकू बुरेल कैसे जीता जा सकता है, खासकर वो नंबर 10 वाला लाल बाल वाला लड़का। उसका नाम क्या है? सकुरागी हनामिची।
वह मुस्कुराया। वो लड़का फाउल करके आउट होने का आदी है और उसका दिमाग भी कुछ तेज नहीं है, पेट का क्या फ़ायदा। मुझे लगता है कि वह यहाँ सिर्फ हंसी मजाक के लिए आया है। उसके पास ही बैठा ताका तो रिकी ने लैन सी भरी है। कियोटा, चुप रहो। उसने अपना चश्मा ठीक कर लिया, उसका तीसरा चाकू की तरह तेज निकला। मैंने शोहोकू के पिछले मैच देखे हैं, वह लड़के की चूक में सामान्य नहीं है। रिबाउंड ने अपनी क्षमता हासिल करने की क्षमता, विस्फोटक उपकरण की क्षमता और रक्षात्मक मजहब की अपनी सीमा से पहले ही एक उच्च वैज्ञानिक केंद्र के आदर्श को अस्वीकार कर दिया है। इसके अलावा वह अभी भी तेजी से बढ़ रही है। आप अभी उस पर हंस सकते हैं, लेकिन अगली बार जब आप उससे मिलेंगे तो हो सकता है कि आप हार जाएं। कियोता स्तब्ध रह गया और काफी देर तक कुछ बोलने की हिम्मत नहीं मिली। माकी शिनी ने धीरे धीरे हंसते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, उनके साथी थोड़ा हिल गए। तो देखते हैं कि क्या शोहोकू, ये प्रतिबंधक, असल में शोयो को हरा सकते हैं। दूसरी तरफ खड़े होकर रेयॉन टीम का दर्शक क्षेत्र है। कोर्ट के पश्चिमी हिस्से में स्थित स्टैंड में गहरे नीले रंग की पोशाक पहने रेयॉन बॉल क्लब के खिलाड़ी भी अपनी अपनी बेंच पर बैठे थे। उजुमी जून का कड़ा सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला था, यहाँ तक कि जब तक वह चिपक गया था तब तक पीछे की ओर लोगों का दृश्य भी अवरुद्ध हो गया था। वह अपनी बाहें मोड़ ली, अपनी ओर मुड़ती हुई चमकती रही। शोयो बहुत मजबूत है, हनाटा एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन अकागी को उससे डरने की जरूरत नहीं है। उनके बगल में बैठे सेंडो हकीरा ने अपनी ठुड्डी ली और अलसिया से बात की, लेकिन उनकी गहरी रुचि का भाव झलक रहा था। लेकिन अगर मुझे शर्त लगानी हो तो मैं शोहोकू चुनूंगा। शियो मजबूत टीम है, लेकिन उनकी रणनीति बहुत कठोर है, बुनियादी ढांचे की कमी है। शोहोकू, मित्सुई, रुकावा, बाईयू और यहाँ तक कि उस लाल बाल वाले बच्चे की बात करें तो उन सभी में गंभीर कारक मौजूद हैं। एक बार जब उनकी लय बन जाती है तो उन्हें दबाना मुश्किल हो जाता है। ओजुमी कुछ पल चुप रह रहा है, फिर सहमति में हिलाया सिरिया। मुझे ये भी लगता है कि शोहोकू के जीतने की संभावना अधिक है। रेयोन के कोच ताओका मोइची ने भी अपने बगल में फुसफुसाते हुए कहा, इस साल का शोहोकू डेवलपर थोड़ा अलग है। मैंने पहले सोचा था कि वे संघर्ष करने के लिए केवल अकागी पर ही प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शोहोकू ने पहले ही भुगतान कर दिया है। पिछले अभ्यास मैच में हमारे खिलाफ जीतना निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं था। इसी क्षण रेफरी ने सिटी ने बजा दी। बड़ी स्क्रीन एक साथ रोशन हो गई, समय प्रथम तिमाही 10 लॉग पर रुक गया। दोस्त भरोसेमंद के प्रारंभिक प्लेइंग 11 की पुष्टि हो गई है। शोहोकू हाई स्कूल, नंबर 4 केंद्र अकागी ताकेनोरी, नंबर 10 पावर फॉरवर्ड सकुरा हनामिची, नंबर 11 स्मॉल फॉरवर्ड रुकावा कायदे, नंबर 14 शूटिंग गार्ड मित्सुई हिसाशी, नंबर 7 पॉइंट गार्ड मियागी रेयोटा। शोयो हाई स्कूल, नंबर 5 केंद्र हनागाटा टोरू, नंबर 6 पावर फॉरवर्ड शोइची ताकानो, नंबर 7 स्मॉल फॉरवर्ड मित्सुरु नागानो, नंबर 8 शूटिंग गार्ड काजुशी हासेगावा, नंबर 9 बिंदु गार्ड ताकु इतो। बायू बेंच पर हमला किया गया था, उसके सहयोगी न्यायालय पर स्थिर, चश्मा पहने हुए केंद्र पर टिकी हुई थी। उसने सिस्टम के स्कैन फंक्शन को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल सिस्टम की नज़रें सामने आईं। अध्याय 62 हनागाटा टोरू। डिंग, खेती के लिए जानकारी का पालन करें। नाम हनागाटा टोरू। बेस 197 सेमी, वजन 83 किलोमीटर। वर्तमान क्षमता असेंबल। आक्रामक सुविधाएं। वास्तविक शॉट 80, मध्यम दूरी का शॉट 78, 3 डिजाइनर 45, डंक 75, लेप 82। रक्षात्मक गुण। रिबाउंड 82, ब्लॉक 78, व्यवधान 88, चोरी 58। सामान्य सुविधाएं। ताकत 80, शक्ति 88, दौड़ना 72, कूदना 78, ड्रिबलिंग 65, पासिंग नियंत्रण 74, विघ्न विरोधी 88। कुल रेटिंग ए क्लास। सिस्टम टिप्पणी। शो का दिमाग बहुत तेज है, तकनीकी दृष्टि से वह सबसे कठिन केंद्र है जिसे भेदना कठिन है। उसके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स, मैट्रिक्स ट्रेनिंग और ज़बरदस्त जागरूकता है। हालांकि वह अपनी सामूहिक क्षमता पर नियंत्रण नहीं रख पाती है, लेकिन लय और स्थानिक जागरूकता में वह अनिवार्य रूप से कुशल है। बाई की मूवी देखी, वह देखी। जैसा कि उम्मीद थी, वह कानागावा के 4 महान केंद्रों में से एक है। उसकी बहुत सारी अकागी से बहुत कम नहीं है, और वास्तव में बचाव और हस्तक्षेप के मामलों में वह उससे भी बेहतर है। त्रेमी ने जोर से चिल्लाया। खेल शुरू होने वाला है। दोनों कृपया आगे के लक्ष्य के लिए जंप सेंटर जंप बॉल। अकागी मध्य मंजिल में एक खड़ी हुई और हनागाटा टोरू का सामना हुआ, जो का में किसी भी तरह से कम नहीं था। दोनों ने लगभग एक साथ अपने शरीर को नीचे झुकाया। उनकी अंतिम यात्रा में चट्टाने और ऐसा लगा मानो हवा बीच में ही जाम हो गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। स्टैंड में बैठे दर्शक एक बार फिर से अंतिम जयकारे लगाने लगे।
अकागी, जाओ, अकागी, सोयो का हनागाता अजेय है। शोहोकू को अंदर से रोकें। सेकुरागी, 5 फाउल मत करो। कृपया इस खेल में शांत रहो। इसी बीच बेंच पर बैठे कोच अंजाई ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर रखी, मानो वे सांसों को आपस में मिला कर रहे हों। शो के फुजिमा हाथ चारादे थे, वे शांत और सहज दिख रहे थे। गेंद उछाली गई। रेफरी ने बॉल को हवा में काफी ऊपर उछाला। अकागी और हनागाटा लगभग एक साथ उछल पड़े, उनकी 2 लंबी चोटियां हवा में गूंज उठीं। स्नैप! ये हनागाता तोरू ही थे। घोड़े हवा में ही अकागी को उछालते हुए अपनी कलाई को झटका गेंद को पकड़ने के रूप में शोयो के पॉइंट गार्ड से उछाल दिया, एतो की ओर उछाल दिया। सोयो का पहला हमला। उत्साहपूर्ण जापान की गूंज दी। हनागाटा ने असल में अकागी को हरा दिया। सोयो की शुरुआती लय बहुत ही मजबूत है। एतो ने शांत भाव से बॉल ग्रहण की और तेजी से फ्रंटकोर्ट की ओर से बढ़त बनाई। शोयो ने अपनी संरचना फैलाई और एक सहज लय के साथ आगे बढ़ने लगा। हनागाटा तोरू ने बास्केट के अंदर अच्छी स्थिति ले ली और बास्केट की ओर पीट करके गेंद के लिए इशारा किया। अकागी ने करीब आकर अपनी बाहें फैला दी, उसकी मांसपेशियां दीवार की तरह फूल गईं, जिससे जबरदस्त दबाव पैदा हुआ। लेकिन हनागाता घबराया नहीं। उसने अपने दाहिने कंधे को थोड़ा सा हिलाया, अपनी मुद्रा को नीचे किया और अचानक एक फेडअवे शॉट के लिए मुड़ गया। गेंद ने बिल्कुल सही चाप बनाया। स्विश! सिर्फ नेट में गोल। शोयो 2-0 शोहोकू। पहला हमला सटीक और निर्णायक था। शोयो के प्रशंसक तुरंत खुशी से झूम उठे। हनागाटा बहुत ही स्थिर है। ये तो एक तकनीकी केंद्र का आतंक है। शोयो को जीतना ही होगा। शोहोकू की तरफ अकागी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने अपने दांत भींचे और मुट्ठियां थोड़ी कस लीं। ये शॉट, मैंने उसे कम आंका। बेंच से बाइयू की आंखों में प्रकाश की एक चमक कौंधी। शोयो का पहला कार्ड सामने आ गया है। शोयो ने हनागाटा के फेडअवे जंपर से पहला अंक हासिल किया था और उनकी लय मजबूत थी। शोहोकू ने तेजी से गेंद को अंदर की ओर उछाला और मियागी ने उसे प्राप्त कर आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वह जा रहा है। वह बिजली की रफ्तार से हाफ कोर्ट पार कर गया और शोयो के गार्ड एतो का सामना करते हुए उसने अचानक एक क्रॉसओवर ड्रिबल किया। स्नैप! गेंद उसकी उंगलियों पर तेजी से घूमी और जैसे ही वह शोयो के 3 सेकंड के क्षेत्र में पहुंचा, उसकी लय तुरंत बदल गई। शोयो की आंतरिक रक्षा पंक्ति लड़खड़ा गई और हनागाटा और ताकानो एक साथ बचाव में मदद करने के लिए वापस दौड़ पड़े। ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि मियागी एक मुश्किल लेअप शॉट लगाने जा रहे हैं, उत्तीर्ण, मियागी ने अपने कदम रोके, अपनी कलाई को झटका दिया और सटीक रूप से गेंद को बाहर उछाल दिया। अचानक बाईं ओर की बेसलाइन से एक आकृति तेजी से बाहर निकली। रुकावा कायदे ने एक रहस्यमय वार किया, खामोश और तेज। ताकानो के उड़ते हुए ब्लॉक का सामना करते हुए उसने हवा में ही गेंद को तेजी से पकड़ा और स्कूप शॉट के साथ दिशा बदल दी। स्विश! बास्केटबॉल ने बैकबोर्ड को हल्के से छुआ और नेट में जा गिरी। शोयो 2-2 शोहोकू। भीड़ से तुरंत ही जोरदार जयकारे गूंज उठे। रुकावा, रुकावा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो स्कूप शॉट कितना दमदार था। स्टैंड में बैठी अकागी हारुको भी उत्साह से उछल पड़ी और चिल्लाए, रुकावा कायदे कितनी शानदार है। शोयो आगे बढ़ गया। पॉइंट गार्ड एतो ने एक बार फिर गेंद पर नियंत्रण किया और तेजी से उसे 45 डिग्री के कोण पर दाहिनी ओर हासेगावा को पास कर दिया। इसी क्षण मित्सुई हिसाशी बचाव के लिए आगे बढ़ा और बिना 1 इंच भी पीछे हटे उससे चिपक गया। लेकिन हसेगावा की लंबाई और पंखों का फैलाव स्पष्ट रूप से बेहतर था। उसने अपना दाहिना कंधा दबाया, जोर से एक कदम आगे बढ़ाया और फिर अचानक रुककर शॉट लगाने के लिए तैयार हो गया। मित्सुई का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल गया और वह बड़ी मुश्किल से ही ऊपर उछलकर बचाव कर पाया। स्विश! बास्केटबॉल नेट को छूते हुए निकल गई और बीच की दूरी से मारा गया शॉट गोल में चला गया। शोयो 4-2 शोहोकू। शोयो के बेंच पर बैठे लोग तुरंत खुशी से झूम उठे। शाबाश, हासेगावा! लैंडिंग के बाद हासेगावा ने मित्सुई की ओर देखा, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। क्या कहते हो, मित्सुई? मिडिल स्कूल में तुम्हारे अंदर जो जोश था, वह कहाँ गया? मित्सुई चुप रहा, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और जबड़े भींच लिए। उसकी आंखों में दबी हुई क्रोध की झलक दिखाई दी और उसने केवल एक हल्की सी टच की आवाज निकाली। इसी बीच किनारे पर हल्के भूरे रंग के बिजनेस सूट में सजी आइडा यायोई ने अपनी पतली लिखावट से अपने नोटपैड पर जल्दी से लिखा। शोयो के शूटिंग गार्ड हासेगावा ने जोरदार शॉट लगाया और अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए सफलतापूर्वक विरोधी को पछाड़ दिया। शोहोकू की समग्र ऊंचाई थोड़ी प्रतिकूल है। हासेगावा, नागानो और केंद्र में हनागाटा कई उच्च दबाव वाले बिंदु बनाते हैं। उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और नाकामुरा ताइजो की ओर मुड़कर फुसफुसाते हुए कहा,
अगर शोहोकू अपनी खेल की गति नहीं बढ़ा पाता और शोयो की ऊंचाई का फायदा नहीं उठा पाता तो यह मैच बहुत मुश्किल होगा। शोयो ने गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। इस बार हानागाटा तोरू ने एक हाई स्क्रीन बनाई और फिर बास्केट की ओर पीट करके गेंद प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति में आ गए। अकागी और साकुरागी ने तुरंत मिलकर उसे घेर लिया और हानागाटा के पासिंग एंगल को कम करने की कोशिश की, लेकिन हानागाटा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने बाएं हाथ से गेंद को रोका और दाएं हाथ से उसे उछाल दिया। शानदार पास। शोयो के पावर फॉरवर्ड ताकानो ने अचानक तिरछे रास्ते से अंदर की ओर सटीक बैकडोर कट लगाया। शोकू की आंतरिक रक्षा पंक्ति अपनी जगह से हट गई और उनकी रक्षात्मक पंक्ति भर में बिखर गई। स्विश। ताकानो ने आसानी से लेप शॉट लगाकर स्कोर हासिल किया। रेफरी की सीट उसी समय बजी। बीप। नंबर 10 शोहोकू फाउल कर रहे हैं। बैंकनोट्स गया है, एक फ्री थ्रो। ये सकुरागी था। हत्ते समय के पीछे बचाव के लिए उसने ताकानो का रास्ता बंद करने के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल किया और रंगे हाथों को पकड़ लिया। शोयो 6-2 शोहोकू। शोयो के खिलाड़ी ताकानो को अतिरिक्त मुफ्त थ्रो मिला। अदालत में तत्काल तूफान मच गया। हा, उस लाल बाल वाली लड़की ने फिर से फेल कर दिया। शोकू की कमजोरी बहुत स्पष्ट है। सकुरागी की अंतिम पंक्ति हो गई, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। वह खुद ही स्तब्ध हो गया। रेफरी भावेन बना रहा और उसने फ्री थ्रोरीज का साइन दिया। हमला। ताकानो फ्री थ्रो लाइन तक चला गया, गहरी सांस ली और बॉल को शूट किया गया। स्विश। शोयो 7-2 शोहोकू। 5 अंकों की बढ़त। कोच अंजाई ने किनारे से आधी रात में बात की। सकुरागी, शांत हो जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम कुछ दिन पहले अभ्यास में थे। सकुरागी रुका, अपने सिर के पीछे खुजली की और बुदबुदाया, समझ गया, बोझ आदमी। उसने ताकानो की ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखों में अवज्ञा का भाव झलक रहा था। शोहोकू का कब्जा। मियागी ने गेंद को हाफ कोर्ट से आगे की ओर ड्रिबल करते हुए चारों ओर से देखा और जल्दी से यह आकार लगाया कि शोयो का डिफेंस भी हाफ कोर्ट जोन में ही है। बैचलर। मित्सुई ने तेजी से गति पकड़ी, अकागी के मजबूत शरीर के चारों ओर का घुमाव और सिद्धांत रूप से चाप के दाहिनी ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ गया। अकागी मर्दानी और स्वाभाविक रूप से ताकानो को घूरने लगी। मियागी ने जरा भी आडिद नहीं किया और गेंद को उछालते हुए सीधे मित्सुई के हाथों में दे दिया। जैसे ही मित्सुई को बॉल मिली, बिना किसी झिझक के उसने अपनी कलाई घुमाई और सीधे थरी डायरेक्ट लाइन के बाहर से शॉट लगा दिया। शोयो के हासेगावा ने प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनौती पेश की, लेकिन वह फिर भी एक कदम पीछे रह गई। स्विश। बॉल ने बिल्कुल निश्चित रेखा में गेंद डाली, सीधे नेट में। स्विश। शोयो 7-5 शोहोकू। सकुरागी चिल्लाया, हम्फ, बुरा नहीं है, मित्सुई। मित्सुई ने उतरकर पीछे हटते हुए पुअमा और उपहास उड़ाया। कम बात करो। कोच अंजाई ने लील सी मुस्कान दी, उनकी आंखों में सहमति का भाव झलक रहा था। और किनारे पर आइडा यायोई ने जल्दी से अपने नोटपैड पर लिखा। शोहोकू की वैज्ञानिक क्षमता में सुधार हुआ। मियागी का पासिंग कंट्रोल स्थिर है, अकागी की स्क्रीन उच्च गुणवत्ता वाले हैं और मित्सुई का शॉट टच जारी है। पहली तिमाही के मध्य में शोहोकू धीरे धीरे अपनी लय पकड़ रही है। अध्याय 63। क्या है प्रभामंडल हरण वाला। शोयो फिर से आगे बढ़ गया। इस बार बॉल पॉइंट गार्ड इतो के पास नहीं, बल्कि छोटा फॉरवर्ड नागानो के पास था। रुकावा काडे का सामना करते हुए उनमें कोई कमी नहीं दिखी और सामने की लड़ाई में सफलता की प्राप्ति हुई। रुकवा ने उसे बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, लगभग कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन नागानो करीब एक बार अचानक अपने घुटनों को थोड़ा ऊपर उठाया और उस उत्तोलन का उपयोग करते हुए आधा कदम आगे बढ़ने के लिए जगह बनाई गई और उसने अपने दाहिने हाथ से एक छोटा सा हुक शॉट मारा। स्विश। बॉल रुकावा की जीफा से छूटते हुए धीरे धीरे नेट में गिर गया। शोहोकू बैच से सामूहिक रूप से सिसकी की आवाज उठी। शोयो 9-5 शोहोकू। शोहोकू ने पलटवार किया। मियागी ने एक बार फिर से आक्रमण तोड़ने की कोशिश की और अपने पिछले पास एंड स्प्लिट गेम को दोहराने का प्रयास किया, लेकिन इस बार शोयो की तैयारी थी। इतो और हासेगावा ने मिलकर उस पर हमला किया, मानो पावर के दो रूढ़ियों की तरह उस पर टूट पड़े हो। थप्पड़। इतो ने इंस्टेंट बॉल को दूर भेजा। शोयो ने तुरंत ही एक तेज ब्रेक शॉट लगाया। हासेगावा तेजी से आगे बढ़ा और इतो को पास दिया, जो बीच मैदान में तेजी से दौड़ रहा था। इतो ने हवा में उछालते हुए पास दिया और नागानो ने तेज गति से अंदर घुसाते हुए लेप शॉट से स्कोर किया। स्विश। शोयो 11-5 शोहोकू। शोहोकू को सिर्फ 2 मिनट में 5-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा। रंगीन मॉडल हो गया। इस बार शोहोकू के मियागी ने लय को स्थिर कर दिया और गेंद को अकागी ताकेनोरी के पास कर दिया। अकागी ने हनागाटा के लो पोस्ट 1-on-1 मुकाबले के लिए प्रयास किया।
हनागाटा ने स्थिर मुद्रा बनाए रखा, ग्रेजुएट फुटबॉल वर्क का उपयोग करते हुए, बाहें फैलाकर, लगातार अकागी की चालों का अनुमान लगाते हुए। लेकिन अकागी ने अपने हमलों में चौंका नहीं दिया, इसके बजाय उसने अपने शरीर का उपयोग करते हुए बार बार 2 बार धक्का दिया, जिससे वह आधे कदम की दूरी बना ली। पलटो जाओ, हाथ उठाओ, हुक शॉट मारो। स्विश, यह अंदर दिखाया गया। शोहोकू 7:11 शोयो। अकागी दहाड़ा, उसकी आवाज़ से पूरा एरिना कांप उठा। सब लोग सच में आओ। अगली बार जब गेंद हनागाटा के पास आई तो उसे हाई पोस्ट असिस्ट पोजीशन में गेंद मिली और अकागी ने हस्तक्षेप करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। हनागाटा ने अपनी आंखों से एक नकली पास दिया और अपने दाहिने हाथ से कोने की ओर पास देने का नाटक किया। अकागी क्षण भर के लिए मूर्ख बन गया। नकली। हनागाटा अचानक उछल पड़ा और बीच की दूरी से शॉट लगाने के लिए तैयार हो गया। गेंद ने एक ऊंचा चाप बनाया। स्विश, शोयो 13-7 शोहोकू। शोयो के प्रशंसकों का समूह एक बार फिर जयकारे से गूंज उठा। जाओ, हनागाटा, शोहोकू ने तुरंत जवाब दिया। रुकावा कायदे को गेंद मिली और वह तुरंत नागानो के खिलाफ 1-on-1 स्थिति में आ गईं। 3 पॉइंट लाइन के पास दोनों कई कदम तक आपस में उलझे रहे। रुकावा अचानक रुक गया और घूमकर फ्री थ्रो लाइन की ओर बढ़ गया। नागानो ने हस्तक्षेप करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रुकावा ने हवा में ही गेंद को दूसरी तरफ मोड़कर फ्लोटर शॉट लगाया। गेंद लगभग उनकी कोहनी को छूते हुए निकल गई। स्विश, एक मुश्किल शॉट लगा दिया। शोयो 13-9 शोहोकू। शोयो ने एक बार फिर अंदर से हमला किया। हनागाटा ने अकागी को पीछे छोड़ते हुए बास्केट की ओर रुख किया। चालबाजी और परीक्षणपूर्ण कदमों की एक श्रृंखला, बाएं और दाएं दोनों ओर चकमा देते हुए। अकागी वास्तव में अंतरिक्ष के आधे कदम से ही चकमा खा गया था। हनागाटा ने हाथ उठाया और बैकबोर्ड से गोल दाग दिया। शोयो 15-9 शोहोकू। क्या वह सचमुच कॉलेज का छात्र नहीं है? वो फुटवर्क तो कमाल का है। पहला क्वार्टर, केवल 15 सेकंड बचे हैं। शोहोकू के पास गेंद थी, मियागी आगे बढ़ा और मित्सुई को पास दिया। मित्सुई तेजी से बगल की ओर बढ़ा और रुकावा और अकागी द्वारा बनाए गए क्रॉस स्क्रीन से बाहर निकल गया। उन्हें 3 पॉइंट लाइन के बाहर गेंद मिली और उन्होंने शॉट लगाया। गेंद ने एक सुंदर चाप बनाया। स्विश, आखिरी क्षण में गोल दाग दिया गया। शोयो दोपहर के 3:12 शोहोकू। तुरंत ही जयकारे गूंज उठे। सुंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण था मित्सुई। लेकिन शोयो के पास अभी भी एक आखिरी वस्तु बची थी। सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। इतो लगातार ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ता रहा और शोहोकू की रक्षात्मक पंक्ति के अभी तक व्यवस्थित न होने का फायदा उठाता रहा। पुल अप जंप शॉट, गेंद बैकबोर्ड से टकराए और गोल में चली गई। धड़ाम, सरसराहट। शोयो शाम के 5:12 शोहोकू। पहली तिमाही समाप्त। स्टैंड में हैनान टीम के बेंच से क्योता नोबुनागा ने अपना सिर पकड़ते हुए चिल्लाया। वाह, शोयो की टीम तो बहुत ही दमदार है। एमाकी के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मजबूत। सिर्फ हनागाटा ही नहीं, बल्कि हासेगावा और नागानो में भी स्वतंत्र रूप से स्कोर करने की क्षमता है। दूसरी तिमाही शुरू हो गई। शोयो ने पहला हमला किया। हनागाटा को लो पोस्ट में गेंद मिली। अकागी उसे करीब से गार्ड कर रहा था, लेकिन हनागाटा ने आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय दोहरी टीम को अपनी ओर आकर्षित करने के बाद उन्होंने जल्दी से गेंद को परिधि की ओर पास कर दिया। हासेगावा ने पहले ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और वह लगातार 3 पॉइंट लाइन के बाहर से गेंद प्राप्त कर रहा था। बिना कोई अतिरिक्त हरकत किए वह कूदा और गोली चला दी। स्विश, 3 पॉइंटर सफल। शोयो रात के 8:12 शोहोकू। शोयो के बेंच पर बैठे लोग खुशी से झूम उठे। शोहोकू ने पलटवार किया। रुकावा कायदे ने नागानो के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। शोयो की सहायक रक्षा रणनीति समय पर कारगर साबित हुई। हासेगावा ने तुरंत डबल टीम के लिए अपनी पोजीशन बदल ली, लेकिन रुकावा ने दांत पीसकर अपनी दिशा बदलने पर जोर लगाया और आगे बढ़ने में सफल रहा। दोनों ने मिलकर उसे हवा में ही लगभग वी आकार में दबा दिया। फिर भी उन्होंने हवा में ही एक शानदार रिवर्स लेअप शॉट लगाया। उसकी कलाई पूरे ब्लॉक में घूमी और उसने बैंक शॉट से गोल कर दिया। स्विश, शोयो रात के 8:14 शोहोकू। रुकावा कैदे, बहुत कठिन। वह तो ऐसे शॉट भी लगा सकता है। शोयो का प्रयास असफल रहा। इतो का जबरन लगाया गया शॉट रिम से टकराकर वापस आ गया। दोनों टीमों के लंबे कद के खिलाड़ी रिबाउंड के लिए आपस में भिड़ गए। साकुरागी और हनागाटा एक साथ कूदे। धड़ाम, साकुरागी के कंधे ने उसे एक तरफ धकेल दिया, जिससे हनागाटा का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। बीप, रेफरी की सीटी बज उठी। शोहोकू नंबर 10, धक्का देकर फाउल। दूसरा व्यक्तिगत फाउल। पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया।
अयाको ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, साकुरागी ने दूसरी बार फाउल कर दिया है। स्टैंड में बैठे रेयोनन टीम के कोच ताओका मोइची ने हाथ बांधकर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। वो लाल बालों वाला बच्चा अभी भी बहुत जल्दबाज है। शोयो के पास गेंद थी। इतो ने इशारा किया और ताकानो ने हाई पोस्ट स्क्रीन के लिए आगे बढ़कर शॉट लगाया। मियागी ने उसे करीब से रोकने की कोशिश की, लेकिन ताकानो ने उसे जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसकी लय तुरंत बिगड़ गई। इतो ने स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए बीच में प्रवेश किया और अकागी के बचाव के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपनी कलाई झटक दी और गेंद उछलती हुई ताकानो के पास पहुंच गई, जो तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। ताकानो तेजी से पेंट एरिया में घुसा और कूद गया। धमाका, दो हाथों से डंक, बैकबोर्ड हिल गया और नेट बुरी तरह कांपने लगा। शोयो रात के 10:14 शोहोकू। पूरी भीड़ खुशी से झूम उठी। शोयो की बेंच पर बैठे कई लोग जश्न मनाने के लिए दौड़ पड़े। शोयो की रफ्तार बहुत ही जबरदस्त है। शोयो ने फिर से हमला किया। हानागाटा ने लो पोस्ट में अकागी को चुनौती दी, उसका फुटवर्क अभी भी स्थिर था। अकागी डटे रहे और सामने से आ रहे दबाव को सहन करते रहे, लेकिन हानागाटा ने अचानक नकली कदम आगे बढ़ाया, जिससे जगह बन गई। सकुरागी विंग से आकर बचाव में मदद करने लगा। हालांकि हानागाटा ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। उसने मौके का फायदा उठाते हुए चकमा दिया और उसकी ओर झुक गया। बीप, रेफरी ने निर्णायक सीटी बजा दी। शोहोकू नंबर 10, रक्षात्मक फाउल। तीसरा व्यक्तिगत फाउल। साकुरागी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अरे अरे अरे, तुम इसके लिए मुझ पर फाउल का आरोप लगा रहे हो? वह खुद मुझसे टकरा गया। गिरने के बाद हानागाटा को उसके साथियों ने उठने में मदद की। उसने अपनी जर्सी को थपथपाया और फ्री थ्रो लाइन की ओर चल दिया। पहला फ्री थ्रो स्थिर तरीके से डाला गया। शोयो 25-14 शोहोकू। दूसरा शॉट अभी भी एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर। शोयो 26-14 शोहोकू। शोयो के प्रशंसकों की तालियों और जयकारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। शोहोकू के अंदर तो जैसे विस्फोट होने ही वाला है ना? वो लाल बालों वाला लड़का फिर से फाउल करके बाहर हो जाएगा, हाँ हाँ। शोहोकू की बेंच। अयाको का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसने जल्दी से अंजाई की ओर देखा। अंजाई ने सिर हिलाकर इशारा किया। साकुरागी, नीचे आओ और आराम करो। साकुरागी निराश होकर कोर्ट से बाहर चले गए। कोगुरे को स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में मैदान में उतारा गया और उन्होंने आंतरिक भूमिका संभाली। नीचे खड़े होकर आइडा यायोई ने जल्दी से अपने नोटपैड पर लिखा। शोहोकू की प्रारंभिक शक्ति फॉरवर्ड सकुरागी 3 फाउल के साथ बाहर हो गई। अल्प स्थानापन्न कोगुरे ने अपनी जगह ली। दबाव प्रतिरोध आंतरिक रूप से ध्वस्त हो गया। सकुरागी के मैदान से बाहर होने के बाद शोहोकू की आंतरिक रक्षा पंक्ति पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई। शोयो ने फिर से आर्किटेक्चरल हमला किया। हनागाटा ने 2 खिलाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित किया और ताकानो ने अंदर की ओर बढ़ते गोल दागने का मौका बनाया। अकागी ने बचाव में मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन शोयो के 3 पेरीमीटर स्टूडियो की बहुत लंबी दूरी तय की गई। हनागाटा का मिड रेंज शॉट विफल हो गया, लेकिन ताकानो विंग से तेजी से बाहर निकलने और आक्रामक रिबाउंड को लपक लिया गया। पुटबैक ने गोल किया। शोयो 28-14 शोहोकू। शोयो के बेंच पर बैठे लोग फिर से खुशी से झूम उठे। उसे लाल बाल वाले लड़के के बिना शोहोकू की रिबाउंडिंग लाइन बिल्कुल बेकार है। अध्याय 64। विकट परिस्थिति में शोहोकू ने जवाबी हमला किया। लगातार पोस्ट अप के बाद अकागी ऑर्केस्ट्रा के नीचे एक आक्रामक रिबाउंड हासिल करने में सफल रही। उछलते समय वह हॉन्फने लगा और जोर से उछलने लगा। वहाँ 2 अंक के लिए डंक करें। शोयो 28-16 शोहोकू। ताकानो समय पीछे नहीं हट सका और सीधे अकागी से टकरा गया। बीप, रेफरी की सीटी बज उठी। अकागी ने फाउल फैब्रिक और फ्री थ्रो लाइन पर पहुंच गया। पहला शॉट अचानक लग गया। शोयो 28-17 शोहोकू। दूसरा शॉट भी लग गया। शोयो 28-18 शोहोकू। अकागी की आंखों में अभी भी लड़ाई का जज्बा झलक रहा था, लेकिन उसकी सांसें काफी तेजी से चल रही थीं, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि वह सह रही है। श्योकाकाज़ा, नागानो को मिड रेंज से बॉल मिली। उन्होंने एक कदम रुकावा को चकमा दिया और फिर जंप शॉट के लिए ऊपर की ओर मुड़े। मध्यम दूरी का शॉट शानदार। शोयो 30-18 शोहोकू। शोहोकू के बेंच पर सबसे ज्यादा छाने लगा। शोहोकू ने गेंद अंदर डाली और आगे बढ़ गई। मियागी ने रुकावा की स्थिति का पता लगाने के लिए हाफ कोर्ट लाइन पार करने की कोशिश की, लेकिन शोयो के जोन पर लगातार दबाव बना हुआ है। हासेगावा ने अपने हाथ को आश्चर्यजनक रूप से विशाल राक्षस की तरह प्रकट किया। स्नेह, उनकी वेबिलिटी ने बास्केटबॉल को स्ट्रेच किया और गेंद को सीधे मैदान से बाहर चला दिया। शोहोकू ने अपने कब्जे वाले बंदी से बड़ी मुसीबत मोल ले ली, लेकिन उनके जवानों की बुरी तरह से हत्या कर दी गई।
साइडलाइन पर फुजिमा का चेहरा शांत था, वह कोच की बेंच के पास खड़ा था, उसके संपर्क स्पष्ट और तेज थे। दबाव बने रहें, उन्हें समसामयिक न रहें। शोयो वादकों ने एक स्वर में उत्तर दिया, यहाँ। शो का आक्रमण। हनागाटा को पेंट एरिया में बॉल मिली और शोहोकू के 3 खिलाड़ी एक साथ उस पर डबल टीम करने के लिए आगे बढ़े। अकागी, मियागी और कोगुरे ने उसे लगभग पूरी तरह से घेर लिया था, लेकिन हनागाटा अविचलित रहे और उन्होंने अपनी दाहिनी कोहनी को झटका दिया। इतो 3 अंतरिक्ष खोलें, उछालो, छोड़ो, सब कुछ एक ही सहज गति में। स्विश। शोयो 33-18 शोहोकू। शोयो के सभी दर्शक खुशी से झूम उठें। शोयो को जीतना ही होगा, शोयो को जीतना ही होगा। शोहोकू अंदर आ गया। रुकावा कायदे ने गेंद मिलते ही तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ा दी। गाड़ी चलाओ, गति बढ़ाओ, दिशा बदलो। उसने शोयो के डिफेंस को तलवार की तरह चीर दिया। लेप, बढ़िया। शोहोकू रात के 8:33 शोयो। हानागाटा ने गेंद के साथ एक बार फिर निचले पोस्ट पर जोरदार शॉट लगाया। अकागी ने दांत पीसकर अपनी जगह पर डटे रहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक कदम से वह अपनी स्थिति से हट गए। टकराना, बैंक शॉट, बढ़िया। शोयो 35-20 शोहोकू। शोयो की आक्रमण क्षमता निराशाजनक थी। मित्सुई बेताब होकर चारों ओर दौड़ पड़ा। हासेगावा की कड़ी रक्षा पंक्ति के बावजूद उन्होंने अंततः 2 ऑफ बॉल स्क्रीन के जरिए एक खुला स्थान बना लिया। मियागी ने निर्णायक जीत हासिल की। मित्सुई ने मिड रेंज से शॉट लगाया। स्विश। शोहोकू रात के 10:35 शोयो। उन्होंने भी बदले में वैसा ही किया, लेकिन शोयो ने उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। हासेगावा ने गेंद को अपने कब्जे में लिया और मित्सुई के खिलाफ ड्राइव किया। एक ड्रिबल, टर्न अराउंड, जंप शॉट। स्विश, स्विश्ड। शोयो 37-22 शोहोकू। मित्सुई पीछे की ओर धकेल दिया गया, लगभग खड़ा होने में असमर्थ था और गेंद को गोल में जाते हुए देखकर वह जोर जोर से सांस ले रहा था। मियागी ने तरक्की की। शोयो ने तुरंत ही 2 लोगों की टीम बना ली। बाईं ओर और दाईं ओर स्थित इतो और हासेगावा ने एक बार फिर अपनी दम घोंटने वाली रक्षात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया। थप्पड़, गेंद दूर जा गिरी। नागानो ने गेंद चुरा ली। शोयो फास्ट ब्रेक, टकराना। नागानो के अकेले दम पर किए गए तेज हमले के परिणामस्वरूप एक जोरदार डंक लगा। शोयो 39-22 शोहोकू। शोहोकू बेंच पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अकागी को गेंद। हानागाटा और ताकानो की दोहरी टीम का सामना करते हुए अकागी ने अथक आक्रमण किया और एक ही कदम में उन पर विजय प्राप्त कर ली। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पर कब्जा जमाया और शॉट को गोल में डाल दिया। टकराना। शोहोकू रात के 12:39 शोयो। और एक ही अवसर, अकागी फ्री थ्रो लाइन पर खड़ी हुई और सटीकता से शॉट लगाया। शोहोकू 25-39 शोयो। शोयो बिल्कुल भी घबराया नहीं। गेंद मिलने के बाद हानागाटा ने हमला करने की जल्दी नहीं की, उसने अकागी के रक्षात्मक ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुड़ गया। बिना देखे ही पास उसके पीछे भेज दिया गया। ताकानो ने बास्केट की ओर कट किया। 2 अंक हासिल करने के लिए आसान लेअप शॉट। शोयो 41-25 शोहोकू। शोहोकू की आंतरिक रक्षा एक बार फिर संकट में थी। अकागी ने डिफेंसिव रिबाउंड को लपक लिया। रुकावा कायदे गेंद लेकर आगे बढ़ी और उन्हें नागानो के अथक और मजबूत रक्षात्मक खेल का सामना करना पड़ा। उसने अचानक रुकने पर मजबूर किया और एक जंप शॉट लगाया। स्विश, अच्छा। शोहोकू 27-41 शोयो। रुकवा की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें तेज बनी हुई थीं। साइडलाइन पर खड़े फुजिमा की आंखें सिकुड़ गईं और उनके हाथ के इशारे में सूक्ष्म बदलाव आया। इतो तुरंत समझ गया और तेजी से गेंद को आगे बढ़ाया। शोयो के खिलाड़ी तुरंत ही अपनी अपनी संरचना में फैल गए। इतो ने आगे बढ़कर रक्षा पंक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया और फिर तुरंत एक उछाल भरी पास दी। हानागाटा ने गेंद को पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों से उसे जोरदार तरीके से नीचे गिरा दिया। शोयो 43-27 शोहोकू। शोयो बेंच एक बार फिर जयकारे से गूंज उठी। फुजिमा ने कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखाया, बस हल्का सा सिर हिलाया। हाफ टाइम के आखिरी क्षणों में किया गया गोल। शोहोकू ने उनके अंतिम कब्जे का आयोजन किया। मित्सुई ने 3-पॉइंटर शॉट मिस कर दिया, लेकिन अकागी ने रिबाउंड पोजीशन हासिल कर ली। उसने छलांग लगाई और ठीक बजते ही जोरदार पुटबैक शॉट लगाया। बीप, हाफ टाइम समाप्त। स्कोरबोर्ड, शोहोकू 29-43 शोयो। पूरे स्टेडियम में गूंजती हुई सीटी बजी और स्कोर निर्धारित हो गया। शोहोकू बेंच पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अयाको ने अपना क्लिपबोर्ड इतनी कसकर पकड़ रखा था कि वह अपना पेन रखना भी भूल गई थी। मियागी ने अपना सिर झुका लिया, अपने चेहरे को तौलिए से ढक लिया और अपने होठों को जोर से काट लिया।
मित्सुई बेंच के बिल्कुल किनारे पर बैठा था, उसकी जर्सी पसीने से भीगी हुई थी, मानो वह शोयो के प्रभाव से घुट रहा हो। बायू बेंच के सामने हाथ बांधकर चुपचाप स्कोरबोर्ड को घूरते हुए खड़ा था, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे से कस गई थीं। इसके विपरीत शोयो बेंच पहले से ही खुशी से झूम रही थी। शानदार काम, हानागाता। वाह, ये तो कमाल था। मिडिल स्कूल का वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मित्सुई हिसाशी उतना भी खास नहीं है। एक और क्वार्टर और हम उन्हें हरा देंगे। सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, ऐसा लग रहा था मानो जीत पहले ही सुनिश्चित हो चुकी हो। इस समय फुजिमा कंजी साइडलाइन पर खड़े थे, एक हाथ जेब में था, चेहरा शांत था, आंखों के कोने में हल्की सी मुस्कान थी। दूसरा भाग, मैं इसे पूरा कर दूंगा। कैमरा स्टैंड में काफी ऊपर की ओर घूम गया। काइहो का अनुभाग। एमाकी ने अपनी बाहें क्रॉस कर रखी थीं और उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। 17 अंक। शोहोकू की मौजूदा लय को देखते हुए यह मुश्किल है। उसके बगल में खड़ा ओटा अभी भी चिल्ला रहा था, शोहोकू में कुछ ताकत तो है, लेकिन वे फिर भी शोयो को हरा नहीं सकते। कोच ताका तो भावहीन बने रहे, लेकिन उनकी निगाहें शोहोकू बेंच पर बैठे उस युवक बाईयू पर टिकी हुई थीं। दूसरी दिशा में रेयोनन की टीम स्टैंड के मध्य भाग में बैठी थी। ओजुमी ने अपनी बाहें मोड़ी और धीरे से नाक से कुड़ी, ऐसा लगता है कि शोहोकू हार रहा है। हालांकि सैंडो ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आवश्यक रूप से नहीं। आपको क्या लगता है कोच अंजाई क्या करेंगे? अंततः कैमरा धीरे धीरे शोहोकू बेंच की पहली पंक्ति पर आकर टिक गया। कोच अंजाई ने धीरे से अपना चश्मा ऊपर किया और उनकी निगाहें पूरी टीम पर घूम गईं। अंततः उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बाईयू, तैयार हो जाओ, जब फुजिमा आएगा तो तुम्हें ही उससे निपटना होगा। दूसरा हाफ शुरू होने ही वाला था। रेफरी की सीटी बजने से पहले ही शोयो बेंच से एक परिचित चेहरा धीरे धीरे उठने लगा। ये फुजिमा केंजी थी। उसने धीरे धीरे अपनी साफ सुथरी सफ़ेद और हरी स्कूल यूनिफॉर्म की जैकेट उतारी, जिसके नीचे साफ सुथरी और शानदार शोयो हैश-4 जर्सी दिखाई दे रही थी। तो तुम आराम करो, अब मेरी बारी है खेलने की। समझ गया, फुजिमा सेनपाई। इस दृश्य ने तुरंत ही पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया। शोयो के स्टॉल खुशी से झूम उठे। शोयो की आत्मा खेल में प्रवेश कर चुकी है। अब शोहोकू पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। फुजिमा, फुजिमा, फुजिमा। पूरे व्यायामशाला में जोरदार चीखें गूंज उठीं। इसी क्षण बाईयू ने चुपचाप अपनी मूल्यांकन तकनीक प्रणाली को सक्रिय किया और फुजिमा पर निशाना साध लिया। इसके बाद उनकी आंखों के सामने सूचनाओं का एक पैनल प्रकट हुआ। प्रश्न संबंधी जानकारी इस प्रकार है। नाम फुजिमा केंजी। बेस 178 सेमी। वजन 68 किलोमीटर। वर्तमान क्षमता पैनल। आक्रामक सुविधाएं। वास्तविक शॉट 75, मध्यम दूरी का शॉट 85, 3 स्क्रीन शॉट 78, डंक 40, लेप 82। रक्षात्मक गुण। रिबाउंड 55, ब्लॉक 40, अनुभाग 88, चोरी 82। सामान्य सुविधाएं। प्रयास 68, शक्ति 85, दौड़ना 92, कूदना 72, ड्रिबलिंग 93, गेंद को संभालना और पास देना 96, हस्तक्षेप विरोधी क्षमता 90। समग्र रेटिंग ए जोड़। सिस्टम की टिप्पणियां। शियो की आत्मा, तकनीकी रूप से बहुमुखी, मौलिक रूप से सिद्धांत, एक आदर्श सर्वांगीण पिक्सेल स्टूडियो। बॉल हैंडलिंग और पासिंग 96। मैरी और मियागी दोनों से अधिक, न केवल संगठन में मजबूत बल्कि आक्रामक कौशल के साथ। अध्याय 65, फुजिमा का प्रक्षेपण। दूसरा भाग प्रारंभ। शियो ने पहली सर्व ली। जैसे ही गेंद फुजिमा के हाथों में आई, पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए उन्हें बचा लिया गया। फुजिमा ड्रिबल करते हुए आगे बढ़े, उनके कदम बहते वर्षावन और पानी की तरह सहज थे। मियागी ने तत्काल आरक्षण के लिए कदम उठाया, लेकिन फुजिमा ने अचानक अपनी दिशा बदल दी। स्विश। उसके शिष्यों की चाल बिजली की तरह तेज थी, उसका संतुलन पला झपकते ही बदल गया था। वह दाहिनी ओर से सीधे मियागी को पछाड़ते हुए आगे निकल गया। धिक्कार है। मियागी ने दांत पीसते हुए आरक्षण के लिए दौड़ लगाए। फुजिमा प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया। अकागी ने तत्काल बचाव में मदद की और रुकावा ने भी विंग कवर प्रदान किया। लेकिन फुजिमा की आंखें शांत थीं, उनकी दृष्टि क्रांति की तरह व्यापक थी। ठीक उसी समय जब बोस को लगा कि वह आसानी से गोल कर लेगा, एक पीछे से उछाल कर दिया गया पास। बिना चेतावनी के हनागाटा ने पहले ही हवा में युद्ध कर दिया था, बिल्कुल सही स्थिति में। टकराना। एक शानदार एली-यूप डंक। शोयो 45:29। शोहोकू। स्टेडियम खुशी पूरे से झूम उठा। शोयो के स्टॉल पर फिर से रंगीन आवाज गूंजी। वाह, फुजिमा कितना शानदार है। वो टीम वर्क तो कमाल का है। अच्छा, तो बिल्कुल अलग लेवल का खिलाड़ी है।
मियागी ने मिड कोर्ट से आगे बढ़ते हुए ड्रिबलिंग और आक्रमण शुरू करने का प्रयास किया। शोयो की रणनीति दमनकारी बनी रही, जिसमें सभी खिलाड़ियों को अपने अपने खेलों की कड़ी निगरानी में रखा गया था। मियागी को एक अवसर मिला और उसने बॉल मित्सुई को पास करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उनकी रथयात्रा और गेंद बाहर जाने वाली ही थी, थप्पड़ फुजिमा एक भूत की तरह प्रकट हुआ और उसने खुद को बिल्कुल ठीक स्थिति में स्थापित कर लिया। उसने पूरी तरह से गेंद चुरा ली। क्या उसे फिर से भविष्यवाणी कर दी? मियागी एकदम जाम गई और उस क्षणिक झिझक ने उसका पीछा करने का मौका गंवा दिया। बॉल छीनने के बाद फुजिमा हवा की तरह मिडकोर्ट से गुजरी। उन्होंने जवाबी हमलों का नेतृत्व करते हुए वैध और सुंदर कदम उठाए। शोकू की रक्षात्मक पंक्ति का सामना करते हुए, जो समय पर वापसी नहीं कर सका, वह कूद गया। एक तैरता हुआ जीव। स्विश, बॉल बिल्कुल सटीक रूप से नेट में जा लगी। शोयो 47-29 शोहोकू। स्टेडियम पूरी तरह से अलग तरह से उड़ गया। फुजिमा से यही उम्मीद थी। शोकू को कोई उम्मीद नहीं है। इस समय मियागी अपनी जगह पर जाम कर खड़ी थी, उसकी खाली जगह थी। उसने दांत भींच लिए लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। क्या यही फुजिमा की असली ताकत है? अंकों का अंतर 18 अंकों तक पहुंच गया। शोहोकू का वातावरण बेहद दमनकारी था और बेंच पर बैठे लोगों के चेहरे गंभीर थे। फुजिमा आसानी से रक्षात्मक मुद्रा में पीछे हट गया, उसकी आंखें पानी की तरह शांत थीं, मानो जीत पहले ही तय हो चुकी हो। मियागी गेंद को आगे बढ़ाते हुए ड्रिबल करने लगे, उनके चेहरे पर अभी भी थोड़ी सख्ती थी। शोयो के लगातार उच्च दबाव वाले रक्षात्मक खेल का सामना करते हुए उन्होंने ब्रेकथ्रू का जोखिम नहीं उठाया, बल्कि इसके बजाय गेंद को स्थिर रूप से पेंट एरिया में अकागी को पास किया। अकागी ने दोनों हाथों से गेंद को ग्रहण किया, गहरी सांस ली और अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे किया। धमाका! एक जोरदार पलटवार हानागाता पर भारी पड़ गया। शोयो की हेल्थ डिफेंस बहुत धीमी थी। अकागी ने जोरदार डंक लगाने के लिए छलांग लगाई और वह बास्केट में चला गया। शोयो 47-29 शोहोकू। बीप! रेफरी की सीटी बज उठी। स्को मान्य है। एक फ्री थ्रो दिया गया। किनारे पर खड़े दर्शक तुरंत हरकत में आ गए। अकागी अपने माथे से पसीना पोंछते हुए फ्री थ्रो लाइन की ओर चले गए। उसने फ्री थ्रो को स्थिर गति से छोड़ा और वह सीधे नेट में जा लगा। शोहोकू 32-47 शोयो। जाओ शोहोकू, हर कोई खुश हो जाओ। अकागी ने जोर से अपनी छाती पिटी, उसकी दहाड़ से अखाड़ा हिल गया। मित्सुई, रुकावा और कोर्ट पर मौजूद अन्य लोगों ने सहज रूप से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मियागी ने आखिरकार ऊपर देखा और स्कोरबोर्ड को घूरने लगा। शोयो गेंद लेकर आगे बढ़ा। फुजिमा ने ड्रिबल करते हुए 3 पॉइंट आर्क के शीर्ष तक पहुंचे और हानागाटा ने तुरंत स्क्रीन के लिए कदम बढ़ाया। दोनों ने पूर्ण सामंजस्य के साथ काम किया। हानागाटा ने मियागी का रास्ता मजबूती से रोक दिया। मियागी पूरी तरह से ठप पड़ गया था, वह उसके आसपास भी नहीं जा पा रहा था। फुजिमा ने इस अवसर का लाभ उठाया, 2 कदम क्षैतिज रूप से आगे बढ़े और सटीक एवं निर्णायक फुटवर्क के साथ मध्य श्रेणी की ओर बढ़े। अचानक रुक गया, फिर उठ खड़ा हुआ। स्विश! बास्केटबॉल मानो तीर की तरह दिल को भेदते हुए सटीक रूप से नेट में जा लगी। शोयो 49-32 शोहोकू। ये सुंदर था। शोयो बेंच पर बैठे लोगों ने हाथ उठाकर खुशी से जयकार की। गति पर यह नियंत्रण वास्तव में कानागावा का नंबर 1 पॉइंट गार्ड आइडा यायोई ने जल्दी से नोट्स लिख लिए और मन ही मन बुदबुदाए। गति नियंत्रण, स्थानिक जागरूकता, तकनीकी निष्पादन। एकदम सही। शोहोकू की तरफ मियागी सिर झुकाए खड़ा था, उसके माथे पर पसीने की हल्की चमक थी और उसका चेहरा और भी सख्त होता जा रहा था। फुजिमा रक्षात्मक मुद्रा में पीछे हटने के लिए मुड़ा, उसकी आंखें पानी की तरह शांत थीं, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। मियागी रयोटा, अगला कब्जा। तुम कैसे आगे बढ़ोगे? मैदान के किनारे पर साकुरागी हानामिची कोच अंजाई की ओर दौड़ा, उसके चेहरे पर अत्यावश्यकता के भाव थे। बूढ़े आदमी, मुझे खेलने दो, मैं हानागाता की रक्षा कर सकता हूँ। कोच अंजाई ने थोड़ा सा माथा से कुड़ा, स्को पर एक नज़र डाली, फिर साकुरागी की आंखों में दिख रहे दृढ़ संकल्प को देखा। वह 2 सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। तो जाओ, बस दोबारा जल्दबाजी मत करना। हाँ। शोहोकू बेंच हिल गई। साकुरागी हानामिची कोर्ट पर वापस आ गए थे। कोगुरे ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, शुभकामनाएं। चिंता मत करो, ये प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी गलतियों का प्रायश्चित जरूर करेगा। शोहोकू का कब्जा। मियागी ने गेंद को फ्रंट कोर्ट में साकुरागी को पास किया, लेकिन अगले ही पल फुजिमा, ताकानो और हासेगावा ने अचानक मिलकर उस पर हमला कर दिया। साकुरागी ने प्रतिक्रिया देने से पहले ही खुद को घेर लिया था। वह इधर उधर देखता रहा, पास देने के लिए जगह तलाशता रहा, लेकिन उसे कोई भी खुला साथी खिलाड़ी नहीं मिला। 5 सेकंड। बीप!
रेफरी की सीटी बज उठी। शोहोकू नंबर 10, 5 सेकंड का उल्लंघन। शोयो की गेंद। दर्शक दीर्घा से हंसी की एक जोरदार आवाज गूंज उठी। हा, वो बंदा अभी मैदान पर आया और फिर से फाउल कर दिया। मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ। सकुरागी की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने फिर से गलती कर दी। शोयो का आक्रमण। फुजिमा ने फिर से हनागाटा को गेंद दी। हनागाटा अकागी के विरुद्ध 1 पर 1 हो गया। अकागी मजबूती से अपनी जगह पर डटा रहा, लेकिन हनागाटा ने एक चाल चलने का नाटक किया, फिर मुड़ा और जंप शॉट के लिए तैयार हो गया। साकुरागी बचाव के लिए मदद मांगने दौड़ी। देखो, मैं तुम्हें एक ही थप्पड़ से उड़ा देता हूँ। लेकिन हनागाटा की चाल महज एक छलावा थी। अगले ही पल उसने गेंद को पीछे खींचा, बगल में मुड़ा और धीरे से आगे की ओर झुक गया। बीप। रेफरी ने अपना हाथ उठाकर सकुरागी की ओर इशारा किया। रक्षात्मक फाउल। शोहोकू नंबर 10, 5वां फाउल निष्कासित। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। वाह, शोयो के स्टॉल पूरी तरह से फट गए। फाउल हो गया। सकुरागी को फिर से बाहर कर दिया गया। वो बस कुछ मिनटों के लिए अंदर गया और फिर बाहर आ गया। हा। साकुरागी हानामिची अपनी जगह पर जम गया, उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो गया था। उसने अपने खुले हाथों की ओर देखा, मानो उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा हो। स्टैंड में एक जानी पहचानी आवाज़ धीरे से सुनाई दी। मैं जीत गया। तुम सबको पैसे देने पड़ेंगे। मीतो योहेई ने हाथ बांध रखे थे और उनके चेहरे पर एक शांत भाव था, जिसमें थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि भी झलक रही थी। ताकामिया नोजोमी ने 1000 येन निकाले और बड़बड़ाते हुए उसे सौंप दिया। धिक्कार है मीतो, तुमने सचमुच शर्त लगाई थी कि वह फाउल करके बाहर हो जाएगा। ओकुसु ने आह भरी और साथ ही नकदी भी निकाली। मैंने मूल रूप से तीसरे क्वार्टर के अंत पर दांव लगाया था, लेकिन वह पहले ही फाउल के कारण बाहर हो चुका है। नोमा ने अपना सिर पकड़ लिया और वह हताश दिख रहा था। धिक्कार है, मुझे यकीन था कि वह पूरे खेल में टिक जाएगा। सकुरागी, तुमने तो निराश ही किया। कोर्ट पर सकुरागी पहले ही सिर झुकाए हुए बाहर जा चुका था। उसे योहेई और स्टैंड में बैठे अन्य लोगों के दोस्ताना समर्थन का एहसास नहीं था। शोहोकू बेंच पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जबकि शोयो का मनोबल चरम पर था। बीप। शोहोकू ने टाइम आउट लिया। सभी की निगाहें शोहोकू बेंच पर टिकी हुई थीं। साकुरागी ने अपना 5वां फाउल करके खेल से बाहर हो गया था। स्कोर अभी भी काफ़ी कम था और स्थिति पतन के कगार पर थी। कोच अंजाई धीरे से खड़े हुए, अपना चश्मा उतारा और उसे पूछा, कोगुरे, सकुरागी के लिए जाओ। बायू, प्रवेश करने की तैयारी करो, मियागी की जगह लो। इन शब्दों ने पहले से शांत पड़े शोहोकू बेंच को तुरंत झकझोर दिया। बायू ने जवाब दिया, खड़ा हुआ और अपनी कलाई को फैलाया। दर्शक दीर्घा में अचानक बहस छिड़ गई। बायू, क्या ये वही प्रथम वर्ष का नवागंतुक है जिसने मियुरा दाई को बुरी तरह हराया था? लेकिन वह मियागी जितना अच्छा तो नहीं होना चाहिए, है ना? फुजिमा के खिलाफ तो वह शायद और भी बुरा प्रदर्शन करेगा। स्टैंड में बैठी, हल्के भूरे रंग का बिजनेस सूट पहने आइडा यायोई ने अपनी नोटबुक पर अपने चश्मे का फ्रेम ऊपर किया, उनकी भौहें उठी हुई थीं। शोहोकू ने आखिरकार उसे भर्ती कर लिया। उसने झटपट एक पंक्ति लिखी। शोहोकू के नंबर 15 पॉइंट गार्ड, बायू, मैदान में उतरते हैं, इस मैच में सबसे बड़े लाजवाब कलाकार हैं। नाकामुरा ताइजो ने बेट कोर्ट को देखते हुए पूछा, क्या यूनाइटेड स्टेट्स युद्ध का रुख बदला जा सकता है? आइडा यायोई ने कोर्ट पर बेंच की ओर बढ़ते हुए ठोस शरीर को घुकर देखा, उसके अंतर्विरोध असामान्य रूप से गंभीर थे। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वह भी मदद नहीं कर सका, तो शोहोकू का सीजन समाप्त हो जाएगा। समय खत्म, खेल फिर से शुरू। सकुरागी के फाउल पर हनाटा फ्री थ्रो लाइन क्षेत्र में और फ्री थ्रो लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसी समय उन्हें मैदान से बाहर कर दिया गया। स्विश स्विश, दोनों को गोली मार दी गई। शोयो 51-32। बायू किनारे पर खड़ा था, अपनी पट्टियों की माला को कस रहा था, उसकी आंखों में आंखों का जज्बा सा झलक रहा था। खेल फिर से शुरू। शोयो आक्रमण पर। फुजिमा धीरे धीरे गेंद को आगे की ओर झुकते हुए अपने अपने विरोधाभासों को पूरे कोर्ट पर घुमाते रहे। उन्होंने हमला करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि शांत भाव से खेल की योजना बनाई। सबसे पहले, लय को स्थिर करो, शोहोकू को गति न दें। जैसे ही वह एक पार्श्व कदम स्केल और अंतिम रूप से आगे बढ़ने की कोशिश की, हवा में एक अपेक्षित आवाज प्रकट हुई। स्विश, एक धुंधला अध्याय, भूत की तरह, पंख से हवा को चिरती हुई झलक। धड़ाम, बायू ने अपनी चाल चली और उसने गेंद छीन ली। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसकी दिशा का पता लगभग असंभव था। यह उनका सहयोग लाइटनिंग स्टील था जो उन्हें सिस्टम रिवॉर्ड के रूप में मिला था जब उनका मास्टर स्टेज पर पहुंचा था। कोर्ट में फुजिमा के चेहरे का भाव बदल गया, उनकी आंखों में एक दुर्लभ संकेत दिखाई दिया। यह
ये किसी हाई स्कूल के छात्रों की बस्ती किले से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। बायू ने बॉल छीन ली और तेजी से बढ़ती हुई बढ़त बना ली। फुजिमा ने बेहद तेजी से प्रतिक्रिया दी और सही स्थिति में पहुंच के लिए समय से पहले ही पीछे हट गई। शोयो के 3 खिलाड़ी डिफेंस में वापस आ गए थे। धिक्कार है, वे इतनी तेजी से पीछे हट गए। बायू थरी नेटवर्क लाइन ठीक से बाहर अचानक रुक गई, वह पहले ही डबल टीम में फंस गई थी। फुजिमा ने उन्हें गुआरा से एकजुट किया, उनके दोनों ओर ताकानो और हसेगावाड़े थे। सभी ओवरटेकिंग लेन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। बायू ने थोड़ा सा बुरा कहा, एक पल के लिए रुकी और फिर गोल का फैसला किया। थरी इलेक्ट्रॉनिक लाइन के बाहर से एक फेडेवे जंप शॉट, उनका स्वरूप चरम सीमा तक पहुंच गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, बजना। बॉल रिम से कॉलमाई, बॉल रिम से वापस उछल गया। हनागाटा ने सबसे छोटे भाई और रिबाउंड को बड़ी सफाई से अपने व्यवसाय में ले लिया। वह मुड़कर पास फेंकी। फुजिमा ने गेंद को पकड़ लिया और तेजी से आगे बढ़ाया। तेज गति का जवाबी हमला। फुजिमा पेंट क्षेत्र में घुसेड़ दिया गया, डबल टीम को अपनी ओर खींचा गया और फिर शांति से गेंद को ऊपर की ओर पास कर दिया गया। नागानो ने गेंद पकड़ी और शॉट लगाने के लिए अनुरोध किया। मिड रेंज जंप शॉट गोल में चला गया। शोयो 53-32 शोहोकू अपराध पर। बायू ने संयमित बॉल को आगे स्केल में रखा, लेकिन फुजिमा ने उन्हें सीक्वल निगरानी में रखा। शोयो की रेखा रक्षा पंक्ति धीरे धीरे अंदर की ओर चित्रित की गई। बायू ने मित्सुई को क्रॉस कोर्ट पास देने का प्रयास किया। धड़ाम। फुजिमा ने इमेज का अनुमान लगाया और गेंद को दूर मार दिया। शोयो ने एक और तेज ब्रेक का अनुमान लगाया। बहुत भोले हो तुम, बायू। फुजिमा ने गेंद को आगे बढ़ाते हुए आग के शीर्ष तक पहुंचाया। इससे पहले कि अकागी अपनी स्थिति में पीछे हट पाता, उसने निर्णायक रूप से छलांग लगा दी। एक मध्यम दूरी का शॉट, लेकिन बायू एक भूत की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ी। धड़ाम। एक और सटीक हस्तक्षेप। बास्केटबॉल अपने लक्ष्य से भटक गई। धड़ाम। वह रिम के किनारे से टकरा गई। अकागी ने सबसे पहले अपनी जगह बनाई और हानागाटा के हाथों से जोरदार तरीके से रिबाउंड छीन लिया। हालांकि हानागाटा ठीक उसके पीछे था। बीप। शोयो नंबर 5, ब्लॉकिंग फाउल। हानागाटा ने सीटी की आवाज को दबाते हुए थोड़ा सा माथा से कोड़ा। अकागी फ्री थ्रो लाइन पर खड़ी हुई। पहला शॉट, स्विश। शोहोकू 33-53। दूसरा शॉट, धड़ाम। दुर्भाग्यवश गेंद रिम से टकराकर वापस उछल गई। शोयो ने रिबाउंड हासिल किया और अपनी आक्रमण रणनीति को पुनर्गठित किया। शोयो आक्रमण पर। फुजिमा ने नाटक का निर्देशन किया और हानागाटा ने निचले ब्लॉक में अकागी को तैनात किया। एक जांच पड़ताल वाला कदम, एक मोड़ और एक हुक शॉट। स्विश। बास्केटबॉल एक खूबसूरत चाप में उड़ती हुई नेट में जा गिरी। शोयो 55-33। हमले पर शोहोकू। रुकावा काइडे ने गेंद अपने पास रखते हुए किसी भी बचाव का इंतजार नहीं किया, बल्कि तेजी से दिशा बदलकर बीच में घुस गईं। शोयो की डबल टीम बैकअप रणनीति बहुत देर से अपना काम कर पाए और रुकावा ने हवा में एक ऊंची लॉब गेंद फेंकी। क्लैंग। गेंद बैकबोर्ड से टकराए और गोल में चली गई। शोहोकू 35-55। दर्शक दीर्घा से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वाह, रुकावा काइडे का आइसोलेशन प्ले वाकई बहुत स्थिर है। संपत्ति का कब्जा शोयो को वापस मिल गया। फुजिमा गेंद लेकर बायू के सामने आया और अचानक गति बढ़ाकर दिशा बदल दी। हालांकि बायू ने इसका अनुमान लगा लिया था, फिर भी उसे सही स्थिति में आने के लिए बगल में खिसकना पड़ा। रेफरी ने सीटी बजाए। बीप। शोहोकू नंबर 15, ब्लॉकिंग फाउल। फुजिमा फ्री थ्रो लाइन पर खड़ा था। पहला फ्री थ्रो, स्विश। शोयो 56-35। दूसरा फ्री थ्रो बास्केट के किनारे से टकराया। अकागी ने रिबाउंड को लपक लिया और बायू ने गेंद को पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ी। शोहोकू का हाफ कोर्ट सेट। बायू ने शोयो की जोन डिफेंस रणनीति को देखा और फिर अचानक पीछे से एक बाउंस पास दिया। कोगुरे निहत्थे होकर शॉट लगाने के लिए कूद पड़े। स्विश। बीच की दूरी से मारा गया शॉट एकदम सटीक तरीके से गोल में चला गया। शोहोकू 37-56। बायू का पहला असिस्ट। मैदान के किनारे खड़ी येजी ने उत्साह में अपनी मुट्ठी भींच ली। बायू कुन, आगे बढ़ो। शोयो ने शोहोकू को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। फुजिमा ने गेंद को आगे की ओर ड्रिबल किया, बायू का सामना किया और एक पुल अप जंप शॉट लगाया। उनकी हरकतें सहज और निर्बाध थीं। स्विश। गेंद एकदम सटीक तरीके से नेट में जा गिरी। शोयो 58-37। शोयो के स्टैंड एक बार फिर जयकारे से गूंज उठे। फुजिमा, जाओ, शोयो, जाओ। तीसरे क्वार्टर में बहुत कम समय बचा था। शोहोकू की आखिरी संपत्ति। बायू गेंद लेकर आग के शीर्ष पर खड़ा था। उन्होंने फुजिमा का सीधे सामना किया।
चलो मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्या है। बायू ने गहरी सांस ली और लगातार दिशा बदलते हुए गेंद को अपने पैरों के बीच से ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ाया। टैप 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 टैप। फुजिमा का फुटवर्क शानदार था, वह हर नकली चाल से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। पूरा स्टेडियम सांस रोककर बैठा था। ठीक उसी क्षण बायू ने अचानक एक कदम पीछे ले लिया। उसने जरा भी संकोच नहीं किया, उछलकर गोली चला दी। बास्केटबॉल काफी ऊपर तक गई और एकदम सटीक चाप बनाया। ऐसा लगा मानो इस क्षण समय थम गया हो। स्विश, सिर्फ नेट ही नेट। शोहोकू 40-58। यह अंदर है। शोहोकू के बेंच पर बैठे खिलाड़ी तुरंत खुशी से झूम उठे। अयाको, बहुत सुंदर। येजी, बायू-कुन, अद्भुत। साइडलाइन पर आइडा यायोई की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तेजी से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शोहोकू नंबर 15, बायू ने अपना पहला लंबी दूरी का शॉट लगाया, जिससे स्कोर धीरे धीरे कम होता गया। फुजिमा स्थिर खड़ा रहा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह शॉट, उसकी रिलीज की गति और निर्णय क्षमता बेहद सटीक थी। अब मैं अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दे सकता। दर्शक दीर्घा में। ताओका मोइची ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, क्या अब वो 3 पॉइंट शॉट लगाने लगेगा? तीसरी तिमाही समाप्त। स्कोर, शोयो 58-40 शोहोकू। अंतर अभी भी 18 अंकों का था, लेकिन बायू के सटीक 3 पॉइंटर ने शोहोकू के खिलाड़ियों के अंदर पलटवार करने का दृढ़ संकल्प जगा दिया। तीसरे क्वार्टर के अंत में दोनों टीमें अपने अपने बेंचों पर लौट आईं। शोहोकू की बेंच पर समुद्र तट गंभीर था, लेकिन हवा में उथल पुथल की एक सूक्ष्म भावना उभर रही थी। कोच अंजाई ने धीरे धीरे की बात शुरू। यह आखिरी तिमाही है, हमें 3 सेटकर्स का इस्तेमाल करके खरीदारी की तलाश करनी होगी। 3 अंतरिक्ष यात्री। सभी लोग स्थिर रह गए। अंजाई ने पूरी टीम पर नजर डाली और धीरे से कहा, अकागी पेंट एरिया की रक्षा करेंगे, कोगुरे बेसलाइन की जिम्मेदारी संभालेंगे और रुकावा फ्लो को पावर फॉरवर्ड के प्रचार के लिए बढ़ावा देंगे। बैठे यूएस इवेंट का समर्थन करेगा और अवसर पर वह हमला भी कर सकता है। मित्सुई, जब भी मौका मिले 3 पॉइंटर शॉट लगाओ। शोहोकू जीत की धारा या नहीं, यह आप दोनों को वर्जित है। चौथा तिमाही शुरू। शोयो का कब्जा। फुजिमा ने गेंद को आगे बढ़ाया बायू का सामना और अचानक अपनी गति से तेजी से आगे बढ़े। बायू उनका पीछे पीछे चल रही थी और अगल बगल से आगे बढ़ रही थी, लेकिन फुजिमा का फुटवर्क बहुत तेज था। उनकी बॉडी में कॉमिक्स और सिटी बज गई। बीप। शोहोकू नंबर 15, ब्लॉकिंग फॉल। बायू ने नारनहे चरित्रम, उसके प्यारे मूंगफली से दबे हुए थे। अमेरिका पर फुजिमा फ्री थ्रो लाइन। पहला फ्री थ्रो स्विश, दूसरा मुफ्त थ्रो स्विश। शोयो 60-40। शोयो ने अपनी बढ़त को और मजबूत करना जारी रखा। अब शोहोकू के हमलों की बारी थी। बायू ने फ्रंटकोर्ट की ओर से गेंद को ड्रिबल करके शंघाई की ओर मोड़ दिया। वह अचानक आगे बढ़ा और पेंट एरिया की ओर से ड्राइविंग का नाटक करने लगा। ताकानो और हासेगावा सहजा रूप से बचाव में मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन अगले ही पल बायू ने अपनी कलाई झटककर एक रिवर्स पास दिया। बॉल बिल्कुल सीधी रेखा की तरह शोयो के डिफेंस को चिराते हुए सीधे आग के बाईं ओर जा रही थी। मित्सुई हिसाशी, उसने अकागी की स्क्रीन का इस्तेमाल करके ही दरवाजा खोला था। स्विश, 3 पॉइंटर, सीधे नेट में। शोहोकू 43-60। शोकू के बेंच पर बैठे खिलाड़ी तुरंत खुशी से झूम उठे। बॉल इनसाइड चला गया। मित्सुई का 3 पॉइंटर, बहुत महान, अत्यंत शानदार टीम वर्क। शोयो आक्रमण पर। फुजिमा ने कोर्ट पर टीम की संरचना का अवलोकन किया और उनके इरादे हनागाटा के साथ मिलकर हाई पोस्ट प्ले को पूरा करना था। लेकिन जैसे ही उसने पास करने के लिए हाथ उठाया, धड़ाम, एक हाथ, मानो कोई भूत हो, बाहर निकला। बायू ने एक बार फिर बिजली की तेजी से गेंद छीन ली। फुजिमा का चेहरा आश्चर्य से पीला पड़ गया। क्या? बायू ने हवा की तरह फुर्ती से गेंद छीन ली और झटपट गेंद को कोर्ट के दूसरी ओर ले गई। वह अदालत के मध्य से सिर्फ 2 कदम आगे था और शो की रक्षात्मक रणनीति अभी तक जमी नहीं थी। फुजिमा पूरी मोटरसाइकिल से उसका पिछला भाग, लेकिन बायू ने जरा भी आर्द्रीकृत नहीं किया। उसने सीधे रुका और चित्र के लिए गाड़ी को ऊपर उठाया। फुजिमा के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। वह 3 पॉइंटर शॉट सेटअप वाला क्या है? दूरी बहुत ज्यादा है, यह जरूर नकली है, गेंद वह पास करने वाला है। अध्याय 67, हमने कैसे बढ़ाया लाभ। बायू ने अपनी पैरी रेस तरह से जाम के लिए, उसकी चाल बहते वर्षावन और पानी की तरह सहज थी। बॉल बॉक्स से एक अद्भुत चापलूसी हुई आगे की सजावट। स्विश, बस नेट ही नेट। शोहोकू 46-60। बढ़ाव 14 पॉइंट की हो गई। पूरा स्टेडियम गर्जना से गूंज उठा। आहा हा हा, एक और। बायू, 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 वो तो भगवान है।
मुझे लगा कि वो पास हो जाएगा। उसकी बिल्ली कैसे हुई गोल की। शोहोकू बेंच पर बैठे सभी लोग खुशी से झूम उठे और येजी ने भी अपना हाथ ऊपर उठाया। बाइयू-कुन, बहुत बढ़िया। शोयो की साइडलाइन पर फुजिमा ने अपने दांत पीसते हुए तुरंत टाइम आउट के लिए अपना हाथ उठाया। मैशन, फुजिमा ने अपने साथियों को बैक बेंच पर बुलाया और वे कुछ रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। दर्शक दीर्घा में आइडा यायोई सचेत हो गया, उनके प्रीमियर शटर तेजी से क्लिक किया जा रहा था। विश्वसनीय। शोहोकू के नंबर 15 बाइयू ने लगातार 2 3 पॉइंटर मारे। उनकी गेंद को केवल स्ट्राइक की क्षमता नहीं है, बल्कि उनकी स्कोरिंग क्षमता भी बिल्कुल शीर्ष स्तर की है। उनके सहायक नाकामुरा ने करोड़पति से कहा, शियो, क्या वे अलग अलग हार जाएंगे? काइनान सेक्शन में एमाकी ने कोर्ट में बाइयू का गंभीर चेहरा देखा, उनका चेहरा पहले कहीं ज्यादा गंभीर था। ये लड़का, उसकी सामूहिक क्षमता आश्चर्यजनक है, और वह रंगीन शॉट में स्वादिष्ट है। कियोटा ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, क्या वह पॉइंट गार्ड नहीं है? वह किस तरह की फिल्म खेल रही है? रयोनन अनुगमन देख। सैंडो मुस्कुराया, उसकी अंतिम चमक उजागर। तो अभी शुरू ही हुआ है, ओजुमी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। शोको, अंततः गंभीर हो रहा है। समय खत्म, खेल फिर से शुरू। बाइयू ने गेंद को आगे बढ़ाया और फुजिमा और हासेगावा ने युगल टीम को उस पर दबाव बनाया। ऐसा लगता है कि मैं ही विशेष रूप से उत्पाद बना रहा हूं। बाइयू की जल्दी हो जाओ। तो देख रहे हैं। उसने दिशा बदल दी, जगह बनाने के लिए बदलाव का नाटक किया और फिर अचानक अंदर की ओर मुड़ गया। फुजिमा और हासेगावा का संगम एक साथ हुआ। दोहरी टीम बनाओ, उसे जल्दी रोको। लेकिन बाइयू ने इस कदम का पहला ही अनुमान लगा लिया था। हवा में ही जंप पास, बॉल सीधे कोने में जा गिरी। मित्सुई, खोलो। नागानो ने बेहद तेजी से प्रतिक्रिया दी। अच्छा नहीं है। वह कूदा और मित्सुई की ओर झपटा। मित्सुई ने शांत भाव से गेंद को पकड़ा, न तो चकमा दिया और न ही हिचकिचाया, और अपने डिफेंडर के ऊपर से शॉट लगा दिया। यह एक बेहद शानदार फेडवे 3 पॉइंटर था। दर्शक अपनी सांसें थामकर बैठे थे। स्विश, सिर्फ नेट ही नेट, लेकिन सीटी भी बज उठी। बीप, शोयो का नंबर 7, फाउल। 3 पॉइंटर मान्य है, साथ ही एक फ्री थ्रो भी। पूरा स्टेडियम पल भर में धमाके से गूंज उठा। शोहोकू बेंच पर बैठे सभी लोग सामूहिक रूप से खड़े हो गए। अयाको ने अपनी मुट्ठी उठाई। येजी भी उत्साह से चिल्लाया, जाओ शोहोकू। मित्सुई मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। उसने हल्की सांस छोड़ी और फ्री थ्रो लाइन की ओर चलने के लिए मुड़ गया। फ्री थ्रो लाइन पर खड़े होकर उसने अपनी कलाई को झटका दिया। स्विश, शोहोकू 52 रेशियो 62। अंतर सिर्फ 10 अंकों का था। शोयो बेंच पर बैठे लोगों के चेहरे अचानक तनावग्रस्त हो गए। आइडा यायोई का कैमरा लगातार क्लिक करता ही जा रहा था। एक शानदार 3 पॉइंटर और एक फ्री थ्रो। शोहोकू ने लगातार 3 शॉट मारे और अब अंतर केवल 10 अंकों का है। पूरे स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से जोश से भर गया। शोहोकू की रफ्तार चरम पर थी। शोयो आखिरकार डगमगाने लगा था। शोयो का फ्रंटकोर्ट आक्रमण। फुजिमा ने खेल को व्यवस्थित किया, उनकी निगाहें अपने साथियों की गतिविधियों पर टिकी हुई थीं। उसने हानागाटा के उस कट को निशाना बनाया, जो बस पास देने ही वाला था। अगले ही पल, एक आकृति बिजली की तरह अंदर आ गई। थप्पड़, बाइयू, फिर से। बिजली की तेजी से गेंद छीनते हुए बाइयू ने गेंद को दूर धकेल दिया और तुरंत उस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में आ गया। ये फिर से वही है। बाइयू ने फुजिमा की गेंद फिर से चुरा ली। बाइयू ने तेजी से गेंद को आगे बढ़ाया, तभी शोयो के खिलाड़ी रक्षात्मक मुद्रा में वापस दौड़ पड़े। फुजिमा ने दांत पीसते हुए खुद उसका पीछा किया। बाइयू ने बास्केट की ओर पीट करके क्रॉसओवर ड्रिबल को अंजाम दिया और सटीक रूप से दिशा बदलकर जगह बनाई। 3 पॉइंट लाइन से 2 कदम आगे बढ़कर वह रुक गया। क्या वो फिर से गोली चलाने वाला है? अगर ये शॉट गोल हो गया तो शोयो सचमुच खतरे में पड़ जाएगा। बाइयू ने तस्वीर लेने के लिए गाड़ी रोक दी। उसका हावभाव साफ और तीक्ष्ण था, उसकी आंखें लोहे की तरह ठंडी थीं। बास्केटबॉल हवा में उछली और दूर तक एक ऊंचा चाप बनाती हुई चली गई। पूरा स्टेडियम सांस रोककर बैठा था। स्विश, दूसरा। शोहोकू 56 रेशियो 62। 20 से अधिक अंकों का नुकसान, अब केवल 6 अंकों का अंतर। शोयो ने आपातकालीन टाइमआउट ले लिया। पसीने से तरबतर शोयो के खिलाड़ी वापस बेंच पर जमा हो गए। हानागाटा धीरे धीरे हौंफ रहा था, जबकि ताकानो दांत पीसते हुए बाइयू को घूर रहा था, और फुजिमा अपने साथियों को कुछ रणनीतियों के बारे में निर्देश दे रहे थे। उसने बाइयू की पीठ को ध्यान से देखा, उसके दिल में पहली बार संदेह का एक संकेत उभरा। आइडा यायोई ने बेतहाशा तस्वीरें खींचीं। यह कोई साधारण पॉइंट गार्ड नहीं है, वह शोहोकू का असली तुरुप का इक्का है।
रेयोनन सेक्शन में सैंडो रेलिंग से टेक लगाकर हाथ बांधे हुए मुस्कुरा रहा था। शोयो को जल्द ही पीछे छोड़ दिया जाएगा। काइनान सेक्शन में एमाकी सीधा बैठ गया, उसकी आंखों में पहली बार एक मजबूत लड़ाकू भावना झलक रही थी। शोहोकू का नंबर 15, मैं उसे याद रखूंगा। पूरे स्टेडियम का माहौल जोश से भर गया। शोहोकू में सभी लोग मुट्ठी भींचकर दहाड़ रहे थे। अकागी, मित्सुई, रुकावा और कोबुरे फिर से संगठित हुए, उनकी आंखों में युद्ध की आग जल रही थी। टाइमआउट समाप्त हो गया, खेल फिर से शुरू हुआ। शोयो ने सर्व किया और हमला किया, लेकिन अकागी ने पेंट एरिया में एक जोरदार ब्लॉक किया और रिबाउंड को लपक लिया। वह दहाड़ा, उपवास तोड़ो, एक सटीक लंबा पास बास्केटबॉल तोप के गोले की तरह फ्रंट कोर्ट की ओर उड़ी। बाइयू ने गेंद पकड़ी और तेजी से आगे की ओर दौड़ पड़ी। शोयो के 3 खिलाड़ी तेजी से वापस दौड़े और उसे घेर लिया। उसे रोको, लेकिन बाइयू अविश्वसनीय रूप से तेज था। एक नकली चाल ने शोयो की आंतरिक रक्षा पंक्ति को ध्वस्त कर दिया, जिससे सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। ठीक उसी समय फुजिमा ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपनी कलाई झटक दी और बास्केटबॉल क्षैतिज रूप से पास हो गई। खाली जगह की ओर मित्सुई हिसाशी ने बिल्कुल सटीक अनुसरण किया। गेंद पकड़ी, स्थिर अवस्था से छलांग लगाए। स्विश, एक और 3 पॉइंटर। शोहोकू 59-62 शोयो। अब सिर्फ 3 अंकों का अंतर रह गया है। पूरा दर्शक दीर्घा तुरंत खुशी से झूम उठा। क्या शोहोकू बराबरी कर पाएगा? मित्सुई बहुत सटीक है। बाइयू का पास बहुत शांत था, है ना? शोहोकू बेंच पर बैठे सभी लोगों ने अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाईं, चिल्लाए और बेतहाशा उछलकूद करने लगे। स्टैंड में बैठी आइडा यायोई ने कांपती हुई आवाज में तेजी से अपना कैमरा क्लिक किया। शोहोकू की जोड़ी टॉपों की तस्वीर पूरी इंटरव्यू से। ये जुए का अपराध नहीं है, यह एक सुव्यवस्थित और तकनीकी तरीके से की गई लूट है। रेयोन खंड में सैंडो की आंखों में मुस्कान थी। सचमुच, शोहोकू की 3 सूत्री रणनीति रंग ला रही है। काइनान खंड में एमाकी ने मंजूरी में कहा, शोहोकू की सचिवालय पूरी तरह से खुली हुई है ना? फुजिमा ने गेंद को आगे बढ़ाया, लेकिन बाइयू के डिफेंस और लयबद्ध दबाव का सामना करना पड़ा। अंततः वह थोड़ा घबरा गया। उसकी सच्चाई इतनी तेज कैसे है? वह अचानक रुका और जंप शॉट के लिए गाड़ी को ऊपर उठाया। स्विश, क्लैंक, ये रिम से खंडन कर जोर से आवाज करने लगा। चुप होना। बॉल ने काफी ऊपर की छलांग लगाई और रुकावा काडे ने भी रिबाउंड को पकड़कर पूरी ताकत से छोड़ दिया। शोहोकू ने तुरंत ही तेजी से आक्रमण शुरू कर दिया। रुकावा ने बॉल बाइयू को पास की। बाइयू ने गेंद पकड़ ली। 3 डिजिटल लाइन से बस 2 कदम आगे। शोयो प्लेयर्स को करीब आने का समय ही नहीं मिला था। बाइयू ने पीछे हटी हुई रक्षा पंक्ति का सामना करते हुए शॉट के लिए कदम बढ़ाया। पीछे से आ रहा है एक 3 लॉगर। वो शूट बहुत दूर है ना? असंभव, यह अंदर क्या हो सकता है? पूरा स्टेडियम साथ रोककर बंद था। बास्केटबॉल ने एकदम सटीक चाप बनाया। स्विस, बस नेट ही नेट। शोहोकू 62-62 शोयो। स्कोर टाई। पूरा स्टेडियम देखते ही देखते फोटो से गूंज उठा। शोहोकू बेचैन की तरह की मोटी पट्टी, हर कोई उछल रहा था, चिल्ला रहा था और एक दूसरे को गले लगा रहा था। येजी की आवाज कर्कश थी जब वह चिल्लाए, बाइयू कुन, शाबाश, आगे बढ़ो। मियागी ने जोश से बेंच पर हैंड पटका। वह पागल है, यह आदमी बिल्कुल पागल है। शो के दर्शक दीर्घा में दुखद पसरा हुआ था। कुछ लोगों के बोल मुंह खोलकर रह गए थे, वे काफी देर तक कुछ नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और मुट्ठियां भींच लीं। क्या हो रहा है? अभी कुछ देर पहले तो हम 20 से ज्यादा पॉइंट से आगे थे। फुजिमा और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे, लेकिन शोहोकू की तरफ उनकी गति चरम पर थी, उनका विकास चरम पर था। बाइयू कोर्ट के मध्य में खड़ा था, अपनी कलाई की पट्टियां ठीक कर रहा था, उसकी एकल संस्था थी। अब असली क्लासिक क्षण आ गया है। अध्याय 68, कानागावा मशाल का चैंपियन। फुजिमा ने गेंद लेकर आगे बढ़ती हुई स्थिति को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन बाइयू की मजबूत रक्षा पंक्ति ने उसे लगातार दबाव में रखा और उसे जरा भी बचा नहीं। फ्यूजिमा के पास कोई विकल्प नहीं होने के कारण उसने क्रोमियम ड्राइव का विकल्प चुना और शारीरिक संपर्क स्थापित किया। बीप शोहोकू के नंबर 15 पर फाउल। अमेरिका पर फुजिमा फ्री थ्रो लाइन। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया, दबाव बहुत अधिक था। प्रति पाउंड। पहला फ्री थ्रो सही रहा। शोयो 63-62 शोहोकू। दूसरा फ्री थ्रो विफल हो गया और अकागी ने रिबाउंड हासिल कर लिया। बाइयू तेजी से आगे बढ़ा। अकागी ने एक उच्च स्क्रीन सेट की। बाइयू गेंद लेकर आगे बढ़िया। एक धोखा। फुजिमा को हवा में उछालने का धोखा दिया गया। बॉल ठीक जमीन पर गिरी और गैप से निकल गया। थप्पड़। अकागी ने गेंद को आसानी से पकड़ लिया। धमाका।
दो हाथों से मारा गया डंक, रिम हिल उठा। शोहोकू 64-63 शोयो। शोहोकू ने बढ़त हासिल कर ली। शोयो ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। रुकावा के इंटरैक्टिव तेज वह खेल का अनुमान लगा रहा था। उसने नागानो का पास छीन लिया। शोहोकू ने एक और तीव्र आक्रमण शुरू किया। बायू ने शांत भाव से गेंद को आगे की ओर धकेला, बिना देखे ही उसने सीधी गेंद को बाईं ओर के पास कर दिया। ये 45 डिग्री के कोने पर है। मित्सुई पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। गेंद पकड़ो, कूदो, गोली चलाओ, स्विश। शोहोकू 67-63 शोयो। स्टेडियम खुशी पूरे से झूम उठा। शोहोकू के शौकीन ने आदर्श जयकार की। समुद्र तट के निकट के किनारों को पलट ही रही थी। सकुरागी हनामी चिल्लाची। मित्सुई, बायू, ये तो कमाल था। आगमन के बाद मित्सुई क्लाइमेट पर हैंड चालित झटका गया। उसकी जर्सी कैसल से भीगी हुई थी, लेकिन उसकी विजय की मुस्कान थी। बाय उसके पास गया और उसका मित्र मिलाए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु ये हजारों बातें कहीं अधिक अर्थपूर्ण थीं। स्टैंड में, रेयोन सेक्शन में, कोच ताओका की आंखें चमकीं। शोहोकू की ड्यूल शटर लाइनअप अजेय है, ओजुमी ने फुसफुसाते हुए कहा। सोयो ले ही वाला है। शोयो के दर्शक दीर्घा में पूर्ण दुखद छाया हुआ था। हनागाटा के भावुक भोरे बंद थे। फुजिमा ने गहरी सांस ली और स्कोरबोर्ड की ओर देखा। शोहोकू 67-63 शोयो। अंतिम मिनट। शोयो 4 पॉइंट से पीछे था। फुजिमा कोर्ट के मध्य में खड़े होकर टाइमर को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और चिल्लाए, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मौका है। शोयो के खिलाड़ी चौंक गए और तेजी से अपनी रणनीतिक स्थिति में आ गए। फुजिमा ने ध्यान आकर्षित करने के लिए गेंद को ड्रिबल किया, फिर अचानक गेंद को पास कर दिया। दाईं ओर, हसेगावा ने बीच में आकर गेंद को ग्रहण किया। मित्सुई ने तुरंत बचाव के लिए कदम बढ़ाया। उसकी फुर्ती बेहद तेज थी। हासेगावा ने दबाव महसूस किया और दांत पीसते हुए शॉट लगाया। क्लैंग, चुक होना। बास्केटबॉल बहुत ऊंची उछली। हानागाटा ने पुटबैक करने की कोशिश में हवा में छलांग लगाए, लेकिन अगले ही पल एक काली आकृति बिजली की तरह तेजी से ऊपर उठी। थप्पड़। रुकावा काइडे ने ऊंची छलांग लगाए। उसने हवा में ही हानागाटा को पछाड़ दिया और एक हाथ से गेंद छीन ली। वापस आओ, ये मेरा है। दर्शक खुशी से झूम उठे। शोहोकू का दबदबा। बायू ने शांत भाव से गेंद को नियंत्रित किया और समय देखने के लिए ऊपर की ओर देखा। केवल 35 सेकंड बचे हैं। वह गेंद को आगे बढ़ाते हुए गति को नियंत्रित कर रहा था और अकागी ने सहज रूप से बचाव के लिए आगे बढ़कर एक स्क्रीन बनाई। जैसे ही बायू स्क्रीन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने ही वाली थी, फुजिमा और हानागाटा ने मिलकर उस पर हमला किया। बिल्कुल सही समय। बायू ने अपना शरीर नीचे झुकाया और दोनों के बीच से निकल गया। एक जोखिम भरी ड्रिबल के बाद वह 3 कदम पीछे हट गया। 3 पॉइंट लाइन के पार, वह गोली चलाने वाला है। दर्शक दीर्घा से खतरे की चीखें सुनाई देने लगीं। फुजिमा ने आगे की ओर छलांग लगाए। बायू ने बेहद मुश्किल से 3 पॉइंट शॉट लगाया। पूरा स्टेडियम पल भर में सन्नाटे में डूब गया। बास्केटबॉल हवा में बिल्कुल सटीक चाप बनाते हुए गुजरी। स्विश, सिर्फ नेट ही नेट। शोहोकू 70-63 शोयो। बायू नीचे उतरा, अचानक अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर दहाड़ा। उसकी छाती तेजी से फूल रही थी। शोहोकू, विजय हमारी है। शोहोकू बेंच पर बैठे सभी लोग तुरंत खुशी से झूम उठे। मियागी, अयाको, योको, सकुरागी सभी दौड़कर मैदान के किनारे पहुंच गईं। उनकी चीखों से स्टेडियम हिल गया। आइडा यायोई के हाथ उत्साह से कांप रहे थे। उसने हड़बड़ी में शटर दबाया। एक जबरदस्त मुकाबला, एक निर्णायक शॉट। ये बायू के करियर का निर्णायक मैच है। शोयो वादक एकदम शांत थे। फुजिमा स्कोरबोर्ड पर चमकते हुए आंकड़ों को देखते हुए जम गया। 70-63। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। खेल में केवल 10 सेकंड शेष थे। शोयो ने अपना अंतिम हमला किया। फुजिमा ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वह आगे बढ़ा और गेंद को पास किया, जिससे हानागाटा को बास्केट के नीचे से गोल करने में मदद मिली। बीप, अंतिम बजर बज गया। स्कोरबोर्ड जम गया। शोहोकू 70-65 शोयो। शोहोकू ने शोयो को हराया। कानागावा प्रांत के शीर्ष 4 में जगह बनाई। इस क्षण पूरी शोहोकू टीम में जबरदस्त उत्साह फैल गया। अकागी ने आसमान की ओर दहाड़ लगाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी चीख पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। हम जीत गए। रुकावा काइडे चुपचाप आगे बढ़ी और उसने बायू की पीठ पर जोर से थपथपाया। इतना खराब भी नहीं। मित्सुई के पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा थकावट और संतुष्टि से भरा हुआ था। तुम बच्चे, तुम वाकई कमाल हो। साकुरागी चिल्लाते हुए मैदान में दौड़ा और बायू को पूरी तरह से उठाकर उसे तेजी से घुमाने लगा। बायू, तुम तो जीनियस हो।
ये जीनियस भी मानता है कि तुम उससे थोड़े ज्यादा जीनियस हो। मियागी ने बाईयू के पीछे पीछे चलते हुए उसकी गर्दन पर हाथ रखा, उसकी आंखें लाल थीं। शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे बच्चे, तुमने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया? जैसे ही सब लोग जयकारे लगा रहे थे, एक जानी पहचानी आकृति बाईयू की बाहों में दौड़कर आ गिरी। वह योको थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, उसकी आंखें लाल थीं, उसकी आवाज रुंधी हुई थी। बाईयू कुन, तुम वाकई अद्भुत हो। बाईयू ने धीरे से उसका हाथ दबाया, उसके होठों पर मुस्कान थी और उसकी निगाहें कोमल थीं। अयाको भी दौड़कर आए और योको और बाईयू को गले लगा लिया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह हंस रही थी। इस बार शोहोकू के पास वाकई उम्मीद है। पूरी टीम एक घेरे में इकट्ठा हो गई और शोहोकू के केंद्र में जर्सी नंबर 15 पहने युवा खिलाड़ी बाईयू थे। इस खेल ने उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, लेकिन उसने ये कर दिखाया। ठीक उसी क्षण उनके दिमाग में अचानक परिचित सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ गूंज उठी। डिंग, मेजबान को मिशन पूरा करने के लिए बधाई, शोयो को हराएं, कानागावा शीर्ष 4 में उन्नति पूरी हुई। वर्तमान पेशेवर रैंक को अपग्रेड करके पीजी लीजेंड कर दिया गया है। मिशन पुरस्कार जारी कर दिए गए हैं। चोरी जोड़ 3-5, पास नियंत्रण जोड़ 2-0, लेअप जोड़ 2-5, मिड रेंज शॉट जोड़ 2-5। उसने अपने मन को शांत किया और सोचते सोचते अपने सिस्टम पैनल को खोल लिया। वर्तमान क्षमता पैनल, आक्रामक विशेषताएं, वास्तविक शॉट 40, मध्यम दूरी का शॉट 63, 3 अंतरिक्ष शॉट 100, डंक 40, लेप 55, रक्षात्मक गुण, रिबाउंड 60, ब्लॉक 55, व्यवधान 45, चोरी 85। सामान्य सुविधाएं, प्रयास 85, शक्ति 88, गति 100, जंप 55, ड्रिबल 93, पास नियंत्रण 100, विघ्न विरोधी 73। कुल रेटिंग S बार्न्स इन फ्लोरिडा को देखा जा रहा है, एक दूसरे के संपर्क में बार बार इधर उधर भटकती रही है। अंत में उसे याद आया कि जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था तो उसकी समग्र रेटिंग C रैंक भी नहीं थी, और अब इसे S रेटिंग मिली थी। इससे पहले उसने सैंडो को केवल SR नामित खिलाड़ी के रूप में ही देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आखिरकार सैंडो के बराबर स्तर तक पहुंच सका? मुझे आश्चर्य है कि अब माकी शिनिची के खिलाफ मेरे जीतने की कितनी संभावना है। हालांकि जैसे ही उसका डेटा पूरी तरह से डूब गया, सिस्टम फिर से चमक उठा। डिंग, एडवांस चैलेंज पिया मिथ मिशन सक्रिय हो गया है। मिशन का उद्देश्य शोहोकू को कानागावा प्रीफेक्चर चैंपियनशिप जिताना। मिशन पुरस्कार, चोरी जोड़ 1-5, ड्रिबल जोड़ 1-0, व्यवधान प्रतिरोधी क्षमता जोड़ 1-0, सहनशक्ति जोड़ 1-0, स्थायी वृद्धि। मिशन पूरा करने के बाद होस्ट का प्यासा पेशा स्नातक हो जाएगा और आप एक नया पेशा चुन सकते हैं। मिथक, कानागावा चैंपियन का चैंपियन है ना? बाईयू ने नए मिशन की सामग्री को बुदबुदाते हुए बताया। उसके सहयोगी अभी भी सिस्टम पर टिकी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, स्क्रीम पुकार की एक पुरानी आवाज ने उसे वास्तविकता से वास्तविकता में खींच लिया। इस जीत ने पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया था। शोहोकू के लगभग सभी खिलाड़ी जश्न मनाते हुए, गले मिलते हुए, चिल्लाते हुए और फूले हुए कोर्ट पर दौड़ पड़े। अध्याय 69, क्षमा करें, मैं खाली नहीं हूं। इसी बीच एसोसिएट्स के दूसरे 4 पर शो टीम अपनी जगह पर जाम हो गई। मनो का समय रुक गया। हनागाटा टोरू ने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसकी ठुड्डी से लगातार गोली चल रही थी। अपना सिर पीछे की ओर झुकाएं, इंडियल बंद करें और एक लंबी सांस छोड़ें। नागानो और ताकानो ने अपने सिर झुकाए रखा, उनका अंत्येष्टि भाव था। हासेगावा 3 पॉइंट लाइन के ऊपर खड़ा था, उसका साथी जर्सी नंबर 15 पर युवा खिलाड़ी बाईयू पर टिकी हुई थी। उनकी आंखों में अनिच्छा, सदमा और उनका भी आक्रोश, पूरी तरह से पराजय होने का दुख फैल रहा था। हालांकि फुजिमा कंजी कोर्ट के बीच में बिना हिले दुलेडे रहे। वह शोहोकू के जश्न को देख रही थी, उस चमकते नए सितारे को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपने हाथ के गुच्छे से बड़ा बाल हटा दिया। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत और स्थिर था। वह अपने साथियों की ओर से मजबूत हुई, हनागाटा के कंधे पर थपथपाया। उसकी आवाज़ कोमल लेकिन दृढ़ और दृढ़ थी। हम यह मैच अनुचित तरीके से नहीं हारे। वे अब वो शोहोकू नहीं रहे जो वे कभी करते थे। इस गर्मी से कानागावा का परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। स्टैंड में हैनान टीम की पोस्ट पर एमाकी ने अपनी आंखें थोड़ी सी कुढ़ीं, उसका चेहरा पहले कहीं ज्यादा गंभीर था। शोहोकू का नंबर 15 बाईयू का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। कियोटा आश्चर्यजनक रूप से देख रहा था और वह कई बार रहस्य राक्षस, वो तो राक्षस है। उसकी शूटिंग, उसकी लय, उसका पालन करना बहुत मुश्किल है। कोच ताकाटो ने अपना चश्मा ऊपर किया और शांत भाव से विश्लेषण किया।
ये दिलचस्प है कि शोहोकू ने वास्तव में अपनी पारंपरिक आंतरिक आक्रमण शैली को त्याग दिया। वैसे इसके विरुद्ध बहुत जोखिम भरा है। ये रणनीति हमारी हेनान टीम के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करती। दूसरी ओर रेयॉन क्वार्टर पर कोच ताओका ने अपनी बहनों में जोड़ ली। उनकी नन्हें थोड़ी अनोखी हुई थी और उनके परस्पर विरोधी शोहोकू के खिलाड़ियों की जय जयकार ने टुकड़ियों पर टिकी हुई थी। कोच एंजाई, वो बूढ़ी औरत, अपनी प्रतिभा को छिपाकर रखती है। उन्होंने अपने बगल में बैठे सैंडो की ओर से कहा, अगली बार जब हम जाएंगे तो हथियार अपना पूरा जोर से चलाएंगे। सेंडो मुस्कुराया, उनकी दोस्त पर हल्की सी उत्सुकता झलक रही थी। पिछली बार से काफी सुधार हुआ है, यह विनाशक झटका है। किनारे पर आइडा यायोई पहले ही पहली पंक्ति में दौड़ चुकी थी। उनके कैमरे का शटर बारिश की बूंदों की तरह क्लिक कर रहा था क्योंकि उन्होंने नंबर 15 बाईयू पर निशाना साधा था और दर्जनों तस्वीरें खींची थीं। उसकी आंखें चमक उठीं जब वह बुदबुदाते हुए अपनी पोर्टेबल नोटबुक में तेजी से लिखने लगी। शानदार वापसी। सुपर नवोदित खिलाड़ी बाईयू ने दूसरे हाफ में 24 अंक बनाए। 3 पॉइंट की बारिश ने शोयो को ध्वस्त कर दिया। अप्रत्याशित विजेता शोहोकू ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह एक ऐसा मैच है जिसने परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। आखिरी अक्षर लिखने के बाद उसने तुरंत अपनी नोटबुक बंद कर दी और चिल्लाकर जवाब दिया, नाकामुरा, कैमरा पकड़ो, मेरे पीछे आओ। कहाँ जाना है? उनकी सहायक नाकामुरा अभी भी सदमे में थी। बेशक उस शानदार नवागंतुक का साक्षात्कार लेने के लिए। आइडा यायोई ने तेजी से बोलते हुए, उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। उनके दरबार छोड़ने से पहले मुझे बाईयू के साथ एक विशेष बातचीत करनी ही होगी। दोनों रेफरी के पीछे बने छोटे से रास्ते से दौड़ते हुए निकले और अंत में शोहोकू टीम को घेर लिया, जो अभी अभी कपड़े बदलकर कोर्ट से निकलने की तैयारी कर रही थी। आइडा यायोई ने तुरंत अपना माइक्रोफोन उठाया। उसकी निगाहें बाईयू पर टिकी थीं। उसका स्वर तेज और गंभीर था। हेलो खिलाड़ी बाईयू, मैं बास्केटबॉल वीकली की विशेष संवाददाता आइडा यायोई हूँ। आज आपके प्रदर्शन से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ? सबसे पहले, दूसरे हाफ में आप अचानक इतने जोशीले कैसे हो गए? क्या आप इस सीजन में शोहोकू के गुप्त हथियार हैं? आपकी 3 पॉइंट शूटिंग का प्रतिशत बहुत ही शानदार है। क्या आपने कोई विशेष प्रशिक्षण लिया है? क्या बाद में समय निर्धारित करना सुविधाजनक होगा? हम आपके साथ एक कवर स्टोरी साक्षात्कार करने की उम्मीद करते हैं। बाईयू अचानक चारों ओर से गिर गया और एक पल के लिए रुकने के बाद हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, उसका लहजा विनम्र लेकिन दृढ़ था। मुझे खेद है, मेरे पास अभी साक्षात्कार के लिए समय नहीं है। सेमीफाइनल की तैयारी के लिए मुझे कल भी ट्रेनिंग करनी है, इसलिए अभी ध्यान भटकाना ठीक नहीं है। इतना कहकर उसने धीरे से येजी का हाथ पकड़ा और जाने के लिए मुड़ गया। आइडा यायोई सन्नाटे में खड़ी रही, बाईयू की पीछे हटती हुई आकृति को धीरे धीरे गायब होते हुए देखती रही। उसकी नंबर 15 की जर्सी भीड़ के साथ लहराती हुई अंततः खिलाड़ियों के टनल में ओझल हो गई। उन्होंने वास्तव में सीधे तौर पर मना कर दिया। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, अरे, क्या आपने नहीं कहा था कि आप एक बास्केटबॉल के धुरंधर का साक्षात्कार लेना चाहते हैं? ये धुरंधर यही है। ये सकुरागी हनामिची था। वह आइडा यायोई के सामने कमर पर हाथ रखे, विजयी मुस्कान के साथ खड़ा था। आज भले ही मुझे फाउल करके बाहर कर दिया गया, लेकिन मैंने 7 रिबाउंड हासिल किए। मेरे बिना मोर्चा संभाले हम शोयो को कैसे हरा सकते थे? नाकामुरा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना कैमरा उठाया और उसे साकुरागी की ओर निशाना साधते हुए कहा, तो मैं पहले तुम्हारी ही तस्वीर खींच लेता हूँ। क्लिक। आइडा यायोई ने बेबसी से आह भरी, फिर भी वह दूर जाते हुए उस आकृति को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। बाईयू, मैं आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर हासिल करूंगा। ... अगली दोपहर शोहोकू बास्केटबॉल जिम के अंदर ऊंची खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर जोश से बातें कर रहे थे। अयाको मुस्कुराते हुए अंदर आए। उसके हाथ में नए आए अखबारों का एक बंडल था। अरे, सब लोग इधर आओ, हमारा शोहोकू तो पूरी तरह से मशहूर है। सभी लोग इकट्ठा हो गए। वास्तव में क्या हम खबरों में हैं? अयाको ने एक एक करके अखबारों को फर्श पर फैला दिया। बेशक कानागावा प्रांत के लगभग सभी खेल संबंधी पृष्ठ कल के अप्रत्याशित वापसी की खबरों से भरे हुए थे। शोहोकू ने शोयो को उलट दिया, सेमीफाइनल में आगे। कानागावा का परिदृश्य बदल गया। शोहोकू सबसे बड़ा अप्रत्याशित विजेता बनकर उभरा। कोच एंजाई के मौके पर किए गए समायोजन की सबसे मजबूत वापसी निर्देशक के रूप में प्रशंसा की गई। और ठीक उसी समय जब सभी लोग आश्चर्य से विस्मयचकित हो रहे थे, वाह, हंसी की एक जोरदार आवाज ने सबका ध्यान भंग कर दिया। साकुरागी हनामिची को बास्केटबॉल वीकली
का कवर पकड़े हुए देखा गया। उनकी मुस्कान लॉटरी जीतने जैसी थी। अखबार के बीचों बीच उसकी एक क्लोज-अप तस्वीर थी, जिसमें वह बाहें फैलाकर वी का निशान बना रहा था और अपने सफ़ेद दांतों के साथ मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था। शीर्षक में बड़े अक्षरों में लिखा था, शोहोकू के प्रतिभाशाली बास्केटबॉल खिलाड़ी सकुरागी हनामिची। उपशीर्षक ये था, वह दमदार रिबाउंडर जिसने शोहोकू को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। साकुरागी इतना उत्साहित था कि मानो हवा में तैर रहा हो। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति सचमुच मशहूर होने वाला है। खराब में, मैं इस अखबार को लेकर पूरे पेटिल में सोंठ बांधूंगा। पूरे स्कूल को देखने के लिए दो कि शोहोकू का नंबर 1 बॉल जीनियस मैं हूँ। साकुरागी हनामिची। मित्सुई ने अपने चेहरे पर एक पेंटिंग बनाए। अरे यार, तुम फाउल करके बाहर हो गए और फिर भी कवर पेज पर आने की रहस्य छिपा हो। सकुरागी ने पलटवार करते हुए कहा, तुम्हें क्या पता, इसे प्राथमिकता कहते हैं। हंसी के बीच मियागी ने कोल्ड माइंड से एक नज़र और खंडहर एक पत्रिका के सिद्धांत लेफ्ट कॉर्नर में लिखा था, शोहोकू का नंबर 15 नवगांतोक छिपा हुआ एस पॉइंट गार्ड बाई यू सेटिक पासिंग जोर स्ट्रेंथ 3 टोकर्स, यही टीम की असली ताकत है। कॉम्बो गार्ड के लिए सबसे मजबूत प्लेसमेंट क्या है? शोहोकू के नंबर 15 बाय आपको उत्तर देने वाले कर्मचारी हैं। 3 पॉइंटर्स, पासिंग, स्टील्स, कोर्ट कंट्रोल। वह शोहोकू का असली कोर इंजन है। अरे, जिसकी जैसी उम्मीद थी वह सबसे लोकप्रिय है। इस बार अयाको के बगल में एक फोटो फीचर देख रही येजी अचानक जाम हो गया। इसे दूर से शूट किया गया था। मैच के बाद मची राक्षस किरदार में एक लड़का और एक लड़की का हाथ पकड़ा गया, खिलाड़ी के टनल की ओर से गायब हो गए। वह लड़का बाय यू था और वह लड़की स्वयं बाय यू थी। बड़ी हेडलाइन में ये भी लिखा था, बाय यू के बगल में रहस्यमयी लड़की, वह शोहोकू की सहायक प्रबंधक क्या है? येजी का चेहरा पल भर में लाल हो गया, यहाँ तक कि उनके कानों के हिस्से भी गुलाबी हो गए। इसे भी रिकॉर्ड कर लिया गया। अयाको खिलखिला कर हंस की पटिया और बंद कर दिया। अरे बाप रे, अब तो छिपकर रहना मुश्किल हो गया है। बाययू की छोटी सी गर्लफ्रेंड टिल्डा। बाययू ने कुछ सेकंड तक देखा, फिर अखबार से अखबार बंद कर दिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। असल में इस युद्ध के बाद शोहोकू कानागावा पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया था। कुछ देर बाद अकागी ताकेनोरी एक्सरसाइज शाला में बोली गईं। उन्होंने देखा कि सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर पेपर लेकर उत्सुकता से किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वह धीरे धीरे रुका, फिर कमरे में आया और स्कोटिया से अखबार संग्रह पढ़ा। उसने गहराई से आवाज में कहा, शोहोकू ने इस साल के विनाश में अपना नाम बनाया है। कैप्टन के अनुसार, मैं इस दौरान सभी कठिन परिश्रम और प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। उनकी आवाज में स्थिरांक आया, लेकिन उनके परस्पर विरोधी दृढ़ हो गए। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रीय टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रीफेक्चरल टूर्नामेंट में शीर्ष 2 स्थानों से एक स्थान हासिल करना होगा। ये कहा गया। उन्होंने अयाको को एक कार्यक्रम में दाखिला दिया। ये नवीनतम अंतिम व्यवस्था है। अयाको, कृपया इसके बारे में उन्हें बताएं। अयाको ने सिर हिलाया, लिस्ट ली, लिटिल सा नारनहे चित्रम, फिर मूची और व्हाइट बोर्ड की ओर से चला गया। व्हाइट बोर्ड पर पहले से ही 4 टीमों के नाम लिखे गए थे। केनान यूनिवर्सिटी संबद्ध हाई स्कूल, शोहोकू, रेयोन, ताकेज़ातो। अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। अयाको ने घोषणा की कि सुनने के लिए सभी लोग शांत हो जाएंगे। अयाको ने अपना ग्लास साफ किया, उसकी आवाज़ गंभीर थी। सभी कृपया ध्यान दें, प्रांतीय टूर्नामेंट के ग्रेड के अनुसार शीर्ष 4 में प्रवेश के बाद यूनिट एकल राउंड रॉबिन अंक प्रणाली में परिवर्तित हो जाएगा। अंतिम रैंकिंग अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी और शीर्ष 2 रैंकिंग राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए एस्ट्रोलॉजी रैंकिंग। इसी क्षण सकुरागी ने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसका चेहरा गंभीर था। 1 मिनट रुको, अयाको, सिंगल राउंड रॉबिन पॉइंट सिस्टम क्या होता है? ये बहुत जटिल लगता है। अयाको ने बेबसी से अपने पोते की मालिश की, लेकिन गंभीरता का परिचय दिया। साकुरागी, सीधे शब्दों में कहें तो हमारे चारों रिकॉर्ड अन्य 3 टीमों के खिलाफ एक मैच खेलेंगे। वह एक पिरामिड और व्हाइट बोर्ड पर एक डायनासोर बनाया गया था जिसमें 6 रॉकेट बनाए गए थे। हर जीत पर आपको 2 अंक मिलेंगे और हर हार पर आपको 1 अंक ही मिलेंगे। अंत में हम देखते हैं कि कुल मिलाकर सूची में सबसे अधिक संख्या करीब हैं। वाह, होनेस पर भी मिलते हैं। सकुरागी चमत्कार रह गया। हाँ, लेकिन अधिक जीतना ही कुंजी है। अयाको ने जोर देकर कहा, अगर अंक बराबर हैं तो हम देखेंगे, मुखालफों के नतीजों को देखें और यहाँ तक कि अंकों का अंतर भी देखें। हर मैच बहुत महत्वपूर्ण है। मियागी ने हाथ जोड़कर सिर हिलाया, ये नॉकआउट टूर्नामेंट से भी ज़्यादा क्रूर है। 3 गेम, हर एक निर्णायक मुकाबला है। इस समय अयाको ने अपने हाथ में आधिकारिक कार्यक्रम पत्र उठाया, उसका लहजा गंभीर था। हमारा शोहोकू राउंड रॉबिन कार्यक्रम इस प्रकार है।
पहला दौर, समय 20 जून अगला शनिवार दोपहर 2 बजे। मैच शोहोकू बनाम हैनान, स्थान प्रीफेक्चरल जिम्नेजियम हॉल ए। दूसरा दौर, समय 24 जून अगले बुधवार के बाद वाला दिन दोपहर 2 बजे। मैच शोहोकू बनाम ताकेज़ातो, स्थान प्रीफेक्चरल जिम्नेजियम हॉल सी। तीसरा दौर, समय 27 जून अगले शनिवार के बाद वाला दिन दोपहर 2 बजे। मैच शोहोकू बनाम रेयोनन, स्थान प्रीफेक्चरल जिम्नेजियम हॉल बी। अयाको ने आगे कहा, दूसरा मैच रेयोनन और ताकेज़ातो के बीच शनिवार सुबह हॉल सी में होगा। मित्सुई ने समय सारणी देखी और धीरे से कहा, तो हमारा पहला मैच सबसे मजबूत टीम हैनान के खिलाफ है। रुकावा चुपचाप दीवार से टिककर खड़ा था, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। मियागी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, यह शेड्यूल थोड़ा कठिन है, लेकिन जितना कठिन होगा उतना ही अच्छा होगा। मैं लंबे समय से माकी शिनिची के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। साकुरागी ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, यह प्रतिभाशाली व्यक्ति निश्चित रूप से जीतेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता, मेरा इंतजार करो। अकागी ने भारी मन से सिर हिलाया। यह आखिरी दौर है। शोहोकू आगे बढ़ पाएगा या नहीं, यह इन 3 मैचों पर निर्भर करता है। सभी के चेहरे धीरे धीरे गंभीर होते गए और सामरिक कक्ष में सन्नाटा छा गया। बाइयू ने व्हाइट बोर्ड पर मैच का शेड्यूल देखा और मन ही मन सिस्टम मिशन पैनल को खोल लिया। मिशन का उद्देश्य शोहोकू को कानागावा प्रांत चैंपियनशिप जिताना। क्या ये सिर्फ प्रगति है? ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। उनका लक्ष्य दूसरा स्थान हासिल करना नहीं था। इस प्रणाली का लक्ष्य कानागावा प्रांत का चैंपियन बनना है। ये 3 गेम ही उनके करियर के अगले चरण को निर्धारित करेंगे। बाइयू ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उसकी निगाहें तलवार की तरह शांत थीं, और उसने अपने मन में आने वाले प्रतिद्वंद्वियों का तेजी से जायजा लिया। कनागावा अजेय सेना के नाम से मशहूर कैनान विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल लगातार कई वर्षों से प्रीफेक्चरल टूर्नामेंट का चैंपियन रहा है और उनका समग्र टीम वर्क लगभग त्रुटिहीन है। यदि शोयो अपनी समग्र ऊंचाई और तकनीकी प्रभुत्व पर निर्भर था, तो हैनान वास्तव में एक संपूर्ण लड़ाकू टीम थी। लगभग हर पोजीशन में कोई कमजोरी नहीं थी, उनकी टीम का गठन सुव्यवस्थित था और उनकी सामरिक सोच स्पष्ट थी। हैनान को हराने के लिए उनकी ताकत के भीतर ही उनकी कमजोरियों को ढूंढना होगा। कप्तान और पॉइंट गार्ड माकी शिनिची को कनागावा का सर्वश्रेष्ठ पॉइंट गार्ड माना जाता है, जिनकी लंबाई 184 सेंटीमीटर है और वे पूरी गति, विस्फोटक क्षमता और शारीरिक शक्ति से लैस हैं। उनकी व्यक्तिगत क्षमता लगभग अद्वितीय थी। वे आक्रामक तरीके से आक्रमण कर सकते थे और पूरे कोर्ट को व्यवस्थित कर सकते थे। उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। और एमाकी के खिलाफ मुकाबला भी मेरे लिए एक कठिन चुनौती होगी। जिन सोइचिरो, द्वितीय वर्ष का शूटिंग गार्ड, 189 सेंटीमीटर लंबा, कानागावा प्रांत का स्कोरिंग किंग। सटीक 3 पॉइंटर्स, शांत चाल, एक स्थिर और तर्कसंगत खेल शैली, और हर शॉट में अत्यधिक आत्मविश्वास। इसे किसी भी कीमत पर खुला नहीं छोड़ा जा सकता, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। क्योता नोबुनागा, नौसिखियों के बीच एक दिग्गज खिलाड़ी, 178 सेंटीमीटर लंबा होने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से कूदने की क्षमता और विस्फोटक क्षमता रखता है, और उसकी खेलने की शैली उग्र और बेहद प्रभावशाली है। हैनान के सेंटर ताकासागो काजुमा, 191 सेंटीमीटर लंबे, बेहतरीन तकनीक और उच्च बास्केटबॉल बुद्धि वाले खिलाड़ी हैं। हालांकि वह अकागी जितना मजबूत नहीं है, लेकिन वह फाउल कराने के लिए नकली चालों और प्रलोभनों का इस्तेमाल करने में माहिर है, एक बहुत ही चालाक और अनुभवी सेंटर खिलाड़ी। मुटो तादाशी, पावर फॉरवर्ड, तीसरे वर्ष के स्टार्टर, रक्षात्मक रूप से भरोसेमंद लेकिन आक्रामक रूप से कमजोर। वह एक मेहनती और लगनशील खिलाड़ी है, जो आसानी से गलतियां नहीं करता और अचानक आक्रामक नहीं हो जाता। जब तक उसे आक्रामक रिबाउंड नहीं मिलते, तब तक उसे नियंत्रित किया जा सकता है। म्यामासु योशिनोरी, एक छुपा हुआ हथियार, कद में छोटा लेकिन 3 पॉइंट शॉट लगाने में बेहद सटीक। उन्हें खेलने का सीमित समय मिलता है, लेकिन जब भी वह कोर्ट पर होते हैं तो हंगामा मचा सकते हैं। अगर वह और जिन सोइचिरो दोनों एक साथ कोर्ट पर हों, तो उनकी दोहरी शूटर जोड़ी के लिए परिधि रक्षा की प्रारंभिक तैयारी की आवश्यकता होती है। और उनके पीछे कोच ताकातो एक अनुभवी सामरिक उस्ताद हैं, जो मौके पर ही तुरंत प्रतिक्रिया देने में माहिर हैं, विरोधियों के खिलाफ लक्षित रणनीतियां बनाने में कुशल हैं, और शोहोकू को कभी भी आसानी से भेदने नहीं देंगे। हैनान की खेलने की शैली मजबूत, तेज, सटीक और निर्मम है। तेज गति, तीव्र परिवर्तन और अत्यंत उच्च स्तर का निष्पादन। यदि शुरुआती गति को शुरुआत में स्थिर नहीं किया जा सकता है, तो एक बार जब वे स्कोर में बढ़त बना लेते हैं, तो फिर बराबरी करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। बाइयू ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया।
हैनान में कोई स्पष्ट कमजोरियां नहीं थीं, लेकिन ठीक इसी वजह से उन्हें अपनी लय बिगड़ने का सबसे ज़्यादा डर था, और उन्हें अचानक होने वाले बदलावों का सबसे ज़्यादा डर था। और पुराना मोड़ माकी शिनिची था। देखने में तो वह एक अभिनव व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लग रहा था, लेकिन असल में वह समग्र शिखर का प्रारंभिक बिंदु और समापन करता था। जब तक उनका संपर्क नहीं रुका, हैनान का समग्र सहयोग बाधित रहेगा। लेकिन माकी के सीधे सीधे नेटवर्क में उसे पूरी तरह से दबाना लगभग अप्रभावी है। एकमात्र तरीका यह है कि मैंने खुद का इस्तेमाल उसे अनारकली में खींचकर किया। अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तन किए गए रक्षा पंक्ति को बहुत लंबे समय तक 3 रक्षकों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया, और हैनान की चुनौतियों से परे आक्रामक और रक्षात्मक लय को जबरदस्ती तोड़ दिया गया। माकी को बार बार अपने निर्णय को समाप्त करने और यहां तक कि पूर्ण खेल का सहारा लेने के लिए मजबूर किया गया। जब वह समग्र सहयोग के बजाय व्यक्तिगत क्षमता पर भरोसा करना शुरू कर देता है, तो ये शोहोकू के लिए एक अवसर होगा। इसके अलावा बाई यू ने एक और गायब होने की भी पहचान की। वह कियोटा नोबुनागा थे। वह बहुत ही विनम्र और अध्यवसायी था, और शिक्षण के लिए प्रोत्साहन का प्रयोग किया जा सकता था। जब तक वह क्रोधित और अशांत रहेंगे, वह हैनान के लिए रक्षात्मक रूप से एक ग्रिफी सीक्वल बना रहेगा। शोहोकू को हराने के लिए हैनान की लय को सक्रिय रूप से बाधित करना होगा।